ऑल द क्वेश्चंस विल बी एट द एंड ऑफ द क्लास, तो तब आप लोग प्लीज अपने हैंड्स रेज करेगा, ठीक है। अच्छा, आप जाएंगे अपने नॉर्मल ब्राउजर पे और लिखेंगे fiverr.com, ठीक है। फाइवर में 2 आर आते हैं और आप जैसे कि देख सकते हैं दिस इज व्हाट फाइवर लुक्स लाइक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फाइवर का एक सर्च इंजन होता है जहाँ पे आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर फर्ज करें कि आप सर्च करना चाह रहे हैं डेटा एनालिसिस लेट्स से, ठीक है, तो वो आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपने वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन, एनएफटी आर्ट, कोई भी चीज अगर आपने सर्च करनी है ऑन फाइवर, वो इसके सर्च इंजन पर हो जाती है। जिस तरह गूगल का एक सर्च इंजन होता है, इसी तरह फाइवर का भी एक सर्च इंजन होता है जो कि चल रहा होता है, ठीक है। मेरे पास 1-2 मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज लेट मी नो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, 1-2 और मुझे बता दें क्लियर है ना। एक सेकेंड, सही है जी, क्लियर है। जिन जिन के पास इशू आ रहा है प्रॉब्लली आपके इंटरनेट का कनेक्शन में मसला हो रहा होगा, ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि क्लियर है। सही है जी। अच्छा, सो फाइवर का ये सर्च इंजन होता है। फाइवर पे एक एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप डिफरेंट गाइड्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट इनकी कम्युनिटी होती है जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ फेमस लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सिलेक्ट से आप स्पेनिश हो, फ्रांसिस हो, पोर्चुगीज हो, इटालियन है, ये सारी लैंग्वेजेस है जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। उर्दू ऑब्वियसली नहीं है इसमें, इंग्लिश है तो विल चूज इंग्लिश। यहाँ पे आप करेंसी चूज कर सकते हो। अच्छा, अब ये करेंसी चूज करने का ये मतलब नहीं होता कि आपको पाकिस्तानी रुपये में पैसे मिलेंगे या आपको डॉलर में पैसे मिलेंगे। ये सिर्फ एक समझ लें कि एक इस बेसिस पे आपको आपका पता चलेगा कि आप क्या चार्ज कर रहे हो। तो लेट्स से अगर किसी ने $10 लिखा हुआ है तो वो पाकिस्तानी रुपीज में आपको डिस्प्ले हो जाएगा अगर आपने पीकेआर चूज किया होगा। अगर आप डॉलर चूज करेंगे तो आपको सारे रेट डॉलर में दिखेंगे, मगर अमाउंट सबकी मोर और लेस एक ही होती है, क्योंकि जब हम गिग बना रहे होते हैं तो गिग हमेशा डॉलर में ही बनती है। तो अगर आप डॉलर में फिक्स कर देंगे तो वो आपको बता देगा कि पाकिस्तानी रुपीज में कितना हो रहा है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पीकेआर रखना इसके लिए, क्योंकि इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कितने पाकिस्तानी रुपीज में अर्न कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यूएस डॉलर चूज कर सकते हो, यूरो चूज कर सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद आप चूज कर सकते हो। इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता आपके रेट्स पे, ठीक है जी। सो आप मैं अपना पाकिस्तानी रुपी सेट करती हूँ हर दफा, ठीक है। यहाँ पे एक बिकम अ सेलर का ऑप्शन होता है, इसको अभी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करेगा, मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगी इसमें क्या होता है। दिस इज अ साइन इन ऑप्शन। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है तो आप यहाँ से साइन इन करते हो और यहाँ से आप नया अकाउंट रजिस्टर करते हो, ठीक है। बिफोर आई रजिस्टर द अकाउंट मैं आपको नीचे से कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइवर पे लिखा हुआ है कि इट्स ट्रस्टेड बाय फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, पीएनजी एंड पेपैल। नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी समथिंग। अगर फर्ज करें कि आपने लेट्स से कि आप कहीं रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने जाते हैं, ठीक है, अब आपने वो खाना ट्राई किया है, आपको बहुत अच्छा लगा, तो ही आप किसी और को रेकमेंड करोगे ना कि हाँ यार यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आप यहाँ जाके खाओ, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कंपनी किसी प्लेटफॉर्म को बोलती है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो इसका ये मतलब होगा कि इस प्लेटफॉर्म को उस कंपनी ने कभी ना कभी यूज किया होगा, राइट। तो अगर ये फाइवर का अगर ये स्टेटमेंट है कि ये ट्रस्टेड बाय इतनी बड़ी कंपनीज है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि ये कंपनीज में से कभी ना कभी किसी ना किसी ने कोई ना कोई हायरिंग करी होगी, ठीक है। तो इससे आपको एक स्कोप पता चलता है कि कितना बड़ा स्कोप है व्हेन इट कम्स टू फाइवर, ठीक है, कि कितने लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कितनी बड़ी कंपनीज भी इधर से आके हायरिंग करती हैं। और कोविड के बाद तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था फ्रीलांसर्स को हायर करने का, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू कट डाउन कॉस्ट, ठीक है। अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि 50% ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो वो ऑनलाइन शिफ्ट होने के लिए ऑब्वियसली किसी नए बंदे को आप ट्रेन करो, इससे अच्छा कोई ऐसे बंदे को ट्रेन करो जो पहले से ही घर से काम करता है, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा चेंज हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अच्छा, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं फाइवर यूज करने के। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप फाइवर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो, एंड दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने ब्राउजर पे जाके फाइवर को यूज करो। आई रेकमेंड जो एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन आपकी अभी एप्लीकेशन पे सारी चीजें आपको अवेलेबल नहीं होती हैं जो कि इस तरह आपको दिखती हैं, बट अगर आप ब्राउजर से एक्सेस करते हो और ब्राउजर पे जाके आप डेस्कटॉप साइट खोल लेते हो,
तो उससे आपको ऐसा ही डिस्प्ले दिखेगा फाइवर का, जैसा कि यहाँ पे आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप अपने फोन पे जाके आप अपना ब्राउजर खोलोगे, ब्राउजर पे fiverr.com लिखोगे, आपके राइट हैंड साइड पे इस तरह के 3 डॉट्स बने हुए होंगे आपके फोन पे भी, तो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट का। डेस्कटॉप साइट आप खोलोगे तो आपके पास इतना बड़ा एक स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है। उस पर आप हर चीज कर सकते हो, जिस तरह जो मैं लैपटॉप पे या पीसी पे कर रही हूँ। एप्लीकेशन का यूज मैं आपको एक बाद में बताऊंगी कि वो किस चीज में काम आएगी, ठीक है। फॉर नाउ हम लोग इस पे ब्राउजर वाला काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जो कि फाइवर बता रहा है, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो। लोगो डिजाइन हो गया, वर्डप्रेस हो गया, वॉइस ओवर हो गया, वीडियो एक्सप्लेनर हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, एसईओ हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, ट्रांसलेशन का बहुत काम होता है, डेटा एंट्री, तो जो जो लोग डेटा में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत है, बुक कवर्स बना लेना, ठीक है जी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप फाइवर पे कर सकते हो इजीली, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑन, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे इन लोगों ने मेन इंडस्ट्रीज जैसे बना दी हैं कि इस एरिया, इस कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। इन चीजों को, जैसे जो बने हुए ग्राफिक एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ये सबको फाइवर की जबान में नीश कहते हैं। क्या कहते हैं? नीश, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि कौन सी नीश में आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो वो होगी ग्राफिक एंड डिजाइन। फिर उसके अंदर आप सब कैटेगरीज चूज करते हो कि अच्छा मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, सही है। सो इफ आई से that I want to go into graphic and design की niche, सही है। So that's going to be graphic and design की एक पूरी niche, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास? ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास when it comes to graphic and design, सही है जी। So this will give you an idea। ये देखें, ये सारे ऑप्शंस है, लोगो डिजाइनिंग है, ब्रांड स्टाइल है, ऐप डिजाइन है, प्रेजेंटेशन है, इमेज एडिटिंग का किसी ने मुझसे पूछा तो वो कर सकते हो, ठीक है। फ्लायर्स बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। व्हेन यू कम टू राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग कर सकते हैं। आई गेस किसी ने मुझसे पूछा था क्लास में, ये एडिटिंग का काम हो सकता है, तो भी हो सकता है। आप बुक एडिटिंग भी कर सकते हो, आप डेटा रीडिंग भी कर सकते हो। तो जो जिनको बुक रीड करने का बहुत शौक है उनके लिए बहुत अच्छी एक वो है फील्ड जिसमें आप जा सकते हो। आप वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर आप वीडियोस एंड एनिमेशन में आपको अगर कोई स्किल आती है, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना आता है, तो इसमें आप जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जिसमें आप जा सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो। खैर बहुत सारी निशेस हैं, इन सब निशेस को हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक्सप्लोर किया जाता है, क्या होता है, दैट्स फॉर अनदर टाइम। फॉर नाउ बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि स्कोप कितना बड़ा है, कितना काम हो सकता है इसमें, ठीक है जी। अच्छा, आप ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं और आपके पास ये इस तरह का एक पॉपअप खुल जाता है, ठीक है। अब आपके पास एक फेसबुक आईडी होगा, आप चाहें तो उस फेसबुक आईडी से कनेक्ट कर लें। आपके पास कोई और ईमेल आईडी होगा, आप उससे कनेक्ट कर लें ना। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, ये मेरी रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं है कि आप यही करें, इसके अलावा भी काम हो जाता है, कि आप एक नई जीमेल आईडी बनाएं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। उस जीमेल आईडी को आप डेडिकेटेड रखें फॉर फ्रीलांसिंग ओनली, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग चाहे वो आप फाइवर पे कर रहे हो, चाहे वो आप कभी भी फेसबुक पे कर रहे हो या कोई भी और नेटवर्क पे कर रहे हो, तो आप अपना जो फ्रीलांसिंग का एक जो कहते हैं अकाउंट है ना, वो एक सेपरेट कर दो। इसकी वजह ये है कि जब हम अपना प्रोफेशनली काम शुरू करते हैं, शुरू में काम कम होता है, मैनेज करना आसान होता है। बाद में आपका अगर पर्सनल ईमेल और आपका प्रोफेशनल ईमेल एक होता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप अपने ईमेल्स को मिस कर देते हो, आपके मेल्स मिक्स हो जाते हैं और आपसे मेल्स मिस आउट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ईमेल मिस आउट हो जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि एक नया जीमेल आईडी बनाएं और उसी को फाइवर से कनेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बात समझना है कि आप एक डिवाइस पर एक अकाउंट चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आपके पास ऑलरेडी एक फाइवर अकाउंट बना हुआ है और आप उसी को यूज करना चाहते हैं, तो आप उसी को यूज करें। अगर आप स्क्रैच से नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अभी बना लें। असल में होता क्या है कि जो फाइवर वाले हैं, इनिशियली क्या था, जब जब फाइवर स्टार्ट हुआ था तो लोग क्या करते थे, मल्टीपल अकाउंट्स बनाते थे। एक बनाते थे सेलर अकाउंट और एक बनाते थे बायर अकाउंट, ठीक है। तो क्या करते थे, अब जैसे मैंने बनाया हुआ है एक जवेरिया के नाम से बायर अकाउंट और एक मैंने बना लिया लेट्स से अली के नाम से सेलर अकाउंट, ठीक है। अब अली ने अपना एज अली मैं पोस्ट करी हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, और एज जवेरिया मैं पोस्ट करी हूँ कि मुझे किसी राइटर की जरूरत है, और मैं अपनी ही स्किल्स को खरीद के अपने ही आपको अच्छी रेटिंग्स देके अपना काम चला रही थी, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ कि इवन दो मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे, मेरा लेवल बढ़ता जा रहा था फाइवर पे और मेरी रेटिंग बढ़ रही है, सही है। बट फाइवर ने ये चीजें नोट करना शुरू करी और फिर फाइवर ने जब ये देखा कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसने अब क्या किया कि जब भी आप रजिस्टर करते हो अपना अकाउंट, तो वो आपके लैपटॉप का या आपके पीसी का या आपके फोन का IMEI नंबर ले लेता है, ठीक है। उसके बेसिस पे वो आपको रजिस्टर करता है, ठीक है। तो देयर इज अ चांस कि आप एक लैपटॉप पे या एक पीसी पे या एक फोन पे 3-4 अकाउंट्स फाइबर के बना के चला रहे हो, बट इवेंचुअली डाउन द लाइन आपका कोई ना कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है। क्लासेस कराने के लिए मैं हर दफा नया नया रजिस्ट्रेशन करती थी, वही लैपटॉप यूज कर रही थी जो मैं मेन अपना लैपटॉप यूज करती हूँ। तो मेरा जो खुद का जो मेन अकाउंट था उसमें वार्निंग इशू हो गई थी कि हम आपके पास जो है थोड़ी सी अजीब सी एक्टिविटीज देख रहे हैं। तो वो वार्निंग इशू हो गई थी, तो मुझे समझ आ गया था कि अच्छा भाई ये प्रॉब्ली ये वजह है कि मैं बार बार साइन अप करती हूँ और एक ही IMEI नंबर से इतने सारी जवेरिया के नाम से अकाउंट बन रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली से रजिस्टर कर लिया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो आई रेकमेंड कि जो भी आप आईडी बना रहे हैं वो उसी आईडी को यूज करें। सो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग आईडी है तो वो अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो फिर उसी को यूज करें, फिर नई आईडी ना बनाएं। और अगर आप चाह रहे हैं कि नई आईडी बनानी है तो जो एग्जिस्टिंग आईडी है उसको यूज ना करें, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक जीमेल एड्रेस, अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप डालेंगे यहाँ पे। वो डालने के बाद आप प्रेस कर देंगे कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू प्रेस करोगे तो आपके पास ये आपका लॉगिन का मेन पेज है, सही। मैंने स्क्रीनशॉट्स पहले से ले लिए क्योंकि मैं रजिस्टर करती हूँ तो मसला होता है, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे ये आपसे बोलेगा कि आप जो है अपना एक यूजर नेम सेट करो और अपना एक पासवर्ड सेट करो। जब आप कंटिन्यू प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरह का पॉपअप आएगा। अच्छा, अब जब आप अपना कोई नाम चूज कर रहे होते हो, जब भी आप ये यूजर नेम चूज कर रहे होते हो, ये यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता, सही है। सो अगर आपने यहाँ पे कोई भी नाम डालना है सोच समझ के डालना है, ठीक है। अब होता ये है कि जब हम यूजर नेम चूज कर रहे होते तो हम प्रॉब्ली अपना नाम नहीं यूज करना चाह रहे होते या कुछ भी, ठीक है। तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपना ही नाम डालें। आप अपनी कोई कंपनी रजिस्टर कर ले उसका नाम डाल दें, जो भी है वो आप अपना इससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूजुअली होता है कि आपके नाम का यूजर नेम नहीं मिलता। आप जैसे फर्स्ट करें जवेरिया के नाम का नहीं मिल रहा, तो आप नंबर्स डाल सकते हैं, 1 2 3 डाल दिया, सरनेम डाल कर देख लें, दूसरा नाम डाल के देख लें और इस तरह अपना यूजर नेम सेट कर लें। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूजर नेम चेंज नहीं होगा तो प्लीज सोच समझ के डालेगा। फिर यहाँ आप अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे और आप कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। जब आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ खुलेगा, ठीक है। फाइबर इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। आपके पास इस तरह का आएगा, सॉरी, सही है। ये आपने खोल लिया फाइबर, इस तरह का आपके पास डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके प्रोफाइल पे जाएंगे। जैसे ही आप प्रोफाइल पे जाएंगे इस तरह की प्रोफाइल खुलेगी। यहाँ आपका स्टेटस आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट आप ऑनलाइन ही आते हो, ठीक है। यहाँ आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही होगी, जो आपने नाम शुरू में सेट किया था वो नाम यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम पहले आपकी पिक्चर पे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं क्लिक भी कर रही हूँ तो ये नाम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ सेलेक्ट होता है, चेंज नहीं हो सकता, सही है। पिक्चर पर आते हैं ना। पिक्चर के लिए बहुत जरूरी है ये बात समझना। अभी मैं पिक्चर की बात खत्म करती हूँ, फिर देन वील टेक 5 मिनट्स का ब्रेक नमाज का, एंड देन वील कम बैक, ठीक है। पिक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुद की पिक्चर डालें, ठीक है। देखिए, इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करें कि जैसे जब आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे थे तो आपने जब फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा, उसके साइट पे आपने मेरी एक पिक्चर देखी तो आपको एक एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये टीचर हमें पढ़ा रही है, राइट। इसी तरह जब क्लाइंट आपसे काम करा रहा होता है और जब वो आपकी पिक्चर देखता है तो उसके पास एक इमेज बन जाता है, अच्छा मैं इस बंदे या इस बंदी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोफेशनल लगता है बहुत एक क्लाइंट के सामने और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी पिक्चर डालो। दैट बीइंग सेड, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, या प्रॉब्ली आप नकाब करते हो या प्रॉब्ली आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती है या कोई भी XYZ की वजह से आप नहीं रख सकते हो पिक्चर, मत रखो। आप क्या करो, आप सिंपली कोई भी पिक्चर एडिटिंग एप्लीकेशन यूज करो, उस पर अपने इनिशियल्स लिख दो। जैसे कि जवेरिया बालगा में तो J और B लिख दिया आपने, ठीक है, और उसको अपनी पिक्चर बना दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि गूगल पे जाते हैं और कोई भी पिक्चर उठा के डाल देते हैं। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ गूगल पे कोई भी पिक्चर, ठीक है। जैसे मैं लिख देती हूँ बुक्स, ठीक है, बुक्स लिखा मैंने, इमेजेस पे गई, कोई भी एक रैंडम मैं बुक की पिक्चर लेट्स से मैं ये डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। सही है, ये मैंने डाउनलोड किया। यहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं लेट्स से मैं ये कोई भी एक XYZ बंदे बंदी की पिक्चर थी, मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे जैसे ही मैं डालूंगी यहाँ पे आप देखेगा इस साइट पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये पिक्चर आपकी ओरिजिनल नहीं है,
ठीक है, ये हटा देगा इस पिक्चर को। ये रहा, योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। तो अगर आप गूगल से या कहीं से भी कोई भी इमेज उठा के डालेंगे ना, तो वो इमेज आपकी हटा देगा। ठीक है, अभी आपको दिख रही है, थोड़ी देर बाद ही हटा देगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले नहीं होगी पिक्चर। सही है, सो आप ये पिक्चर नहीं लगा सकते। ठीक है, अच्छा, अब जब आप अपनी पिक्चर लगा रहे हो तो मेक श्योर करना कि प्रोफेशनल पिक्चर लगा रहे हो। बहुत सारी लड़कियां ये गलती करती हैं कि वो शादी की पिक्चर्स लगा देती है, बहुत तैयार हुई है, बहुत मेकअप हुआ है, बहुत ज्वेलरी पहनी हुई है और उस पर पिक्चर लगाती है, वो अच्छा नहीं लगता। लड़के अजीब अजीब किस्म की सेल्फियां लगा देते हैं, प्लीज ऐसा कोई काम नहीं करेगा। प्रॉपर सिटिंग पिक्चर हो आपकी, प्रोफेशनल लग रही हो। ठीक है, तो वो पिक्चर आपने डालनी है। सही है जी। किसी के पास भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? गाइस स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी? अच्छा, हो रही है। जिनके पास नहीं शो हो रही है, प्रॉब्लली आपके इंटरनेट में मसला होगा, इस वजह से वो हैंग हो रहा है। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, सही है, तो अभी तक हमने प्रोफाइल पिक्चर समझ ली और हमने नाम समझ लिया। ठीक है, अब हम लेते हैं नमाज का ब्रेक। एक सेकंड में इनसे से कंफर्म कर लेती हूँ कि हमें अभी जाना है, तो इधर बाद जाना है, एंड देन वी विल गो फॉर अ ब्रेक। अच्छा जी, जब तक कंफर्मेशन आती है मेरे पास, पिक का क्या कह रहे हैं? पिक डिलीट हो जाएगी। देखिए, मैं रिफ्रेश करूंगी ना तो मेरी पिक्चर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। देखिए, मेरी पुरानी वाली पिक्चर आ गई। चाहिए तो वो पिक्चर हटा देते हैं। अगर आपकी कोई भी पिक्चर नहीं लगी हुई होगी ना, तो वो जो आपका ब्लैंक एक इमेज बना हुआ आ रहा होगा वो आएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ भी आगे, वी हैव टू रिमूव योर प्रोफाइल इमेज बिकॉज इट अपियर टू बी नॉट टू बी एन ओरिजिनल इमेज, प्लीज अपलोड अ न्यू वन। ठीक है, तो ये हट गई। ठीक है, सही है, तो ये हो गई हमारी पिक्चर की बात और ये हो गई हमारी यूजर नेम की बात। अब हम अभी यहीं पॉज करते हैं क्लास को। ठीक है, और हम 7:20 हो रहे हैं, 7:30 पे डॉट में क्लास शुरू कर दूंगी। सही है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप तैयार हो क्लास के लिए और आ जाएगा। ठीक है, सब नमाज पढ़ के। सही है, सो आई सी यू इन 10 मिनट्स। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ऑनलाइन आ गए होंगे। अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू, आप लोग को बताना था, आप लोग की क्लास का टाइम अब से परमानेंटली 7 to 8:30 होगा। ठीक है, इसकी वजह ये है कि आगे क्लासेस होती हैं हमारी बैक टू बैक, और क्वेश्चन आंसर्स में यूजुअली क्लास का टाइम थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है। तो एब्रप्टली एंड करनी पड़े क्लास, इससे बेटर होता है कि थोड़ी सी क्लास को पहले कर लें, ताकि जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो हिंडर ना हो हमारी वजह से। और आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसके बाद वाले स्लॉट्स में इनरोल्ड होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो अब से हम ये करेंगे कि 7 to 8:30 क्लास क्या करेंगे, इंशाल्लाह 7:20 to 7:30 हम नमाज ब्रेक दिया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। सो एक दो चीजें जो है मैं बता देती हूँ आपको। बायर बेसिकली वो होता है जो कि सर्विस को खरीद रहा होता है, और सेलर वो होता है जो कि सर्विस को सेल कर रहा होता है। सही है, सो इफ लेट्स से कि मैं अपनी कोई स्किल को सेल कर रही हूँ तो मैं सेलर हूँ, और कोई क्लाइंट है जो कि मुझसे खरीद रहा है वो बायर है। मुझे एक दफा बता दें, मेरी आवाज में कोई इशू है? क्योंकि आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है जी, आवाज क्लियर है मेरी, है ना? प्रोबेबली कुछ आपके एंड पे मसला है। ठीक है। अपने एंड पे चेक कर लिया करें पहले गाइस, फिर मैसेज किया करें, क्योंकि किसी एक का भी मैसेज आता है तो मैं थोड़ी सब हो जाती हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं लेक्चर दिए जा रही हूँ और मसला आ रहा हो। ठीक है, थैंक यू गाइस। अच्छा, अभी तक हमने बात करी थी अपने अकाउंट की कि अकाउंट किस तरह साइन अप करते हैं, फिर हमने बात करी अपने यूजर नेम की, फिर हमने बात करी प्रोफाइल पिक्चर की। अब हम आते हैं फाइवर का एक बहुत छोटा येट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होती है ये एक लाइन। ठीक है, ये लाइन को फाइवर की जबान में स्टोरी लाइन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता यह है कि फ्रीलांसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को समझते हैं कि हमें इसमें ये बताना है कि जो स्किल हम सेल कर रहे हैं, इसमें ये नहीं करना होता है। इसमें आपने अपने बारे में बताना होता है, ऐसी कोई चीज जो कि डिफाइन करे आपको। अच्छा, अब लेट्स से कि मैं आपको आपसे मैं पूछती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई है, उससे मैं पूछती हूँ अच्छा मुझे आप अपने बारे में एक लाइन में क्या बताएंगे। ठीक है, तो जो आपके दिमाग में चीजें पॉपअप होंगी ना कि अच्छा मुझे मैम को कन्विंस करना है कि मैं एक बहुत आइडियल कैंडिडेट हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसमें जो आपने एक लाइन में अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है, उस चीज को स्टोरी लाइन कहते हैं। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट स्किल यू आर ऑफरिंग। ठीक है, आप प्रोबेबली ग्राफिक डिजाइनर होंगे, बट आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। ठीक है, आप यहाँ अपने बारे में बताएंगे। अच्छा, आप अपने बारे में कोई ऐसी चीज बताएंगे जिससे क्लाइंट को फायदा हो रहा हो। ठीक है,
अगेन देखिए, हर चीज जितनी भी फाइवर पे आप काम कर रहे होंगे, जो भी मेंशन करेंगे, जो भी बात करेंगे, उसको हमेशा लिंक करेंगे अपने क्लाइंट से कि क्लाइंट को इसमें क्या फायदा होगा। सही है। सो अगर मैं अपनी कोई क्वालिटी भी बता रही हूँ तो उस क्वालिटी का क्लाइंट को क्या एडवांटेज होगा। सही है। तो अगर आप मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो तो उस पर लिखा हुआ है कि आई एम अ पैशनेट पर्सन हु इज पॉजिटिव एंड पंक्चुअल। ठीक है, मैंने 3 सिनोनिम्स में अपने आप को डिफाइन किया, एक पैशनेट, एक पॉजिटिव, तीसरा पंक्चुअल। ठीक है, पैशनेट हूँ इसका ये मतलब है कि मैं काम से डरती नहीं हूँ, मैं काम से भागती नहीं हूँ, मेरा काम करना पैशन है। ठीक है। पॉजिटिव हूँ इसका ये मतलब है कि मेरी अप्रोच हमेशा से पॉजिटिव है, मैं क्रिटिसिज्म लेने में अच्छी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिवली हर चीज को देखती हूँ। पंक्चुअल का ये मतलब है कि मैं डेडलाइंस मीट करूंगी। ठीक है। तो इन 3 चीजों में मैंने अपने क्लाइंट को समझा दिया कि मैं क्या चीजें, व्हाट डू आई ब्रिंग टू द टेबल। ठीक है, इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पेन का एक निशान होता है, यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जितनी दफा चाहें आप चेंज कर दें, बट मैं रेकमेंड करती हूँ बार बार चेंज ना करा करें, क्योंकि ये बेसिकली आपकी एक पहचान हो जाती है। ठीक है। तो प्रोबेबली क्लाइंट को आपका नाम बोलना नहीं आ रहा होगा, बट ये बोलेगा अच्छा ये वो वाली पैशनेट बंदी है जो कि पॉजिटिव और पंक्चुअल है, तो इस तरह करके भी प्रोबेबली याद कर लेगा आपको। तो आपकी स्टोरी लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु यू आर। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको 2-3 प्रोफाइल्स खोल के दिखा देती हूँ लोगों की, और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लोग किस किस्म का चीजें सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, किस तरह से अपनी प्रोफाइल लिखते होते हैं। ठीक है, फाइवर का ये मेन होम पेज खोल लिया, रैंडमली मैं उठा लेती हूँ 1-2 लोगों को, प्रोबेबली नीचे आ रहे होंगे, ये आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हैं, इनको खोल लेते हैं। ठीक है जी, एक इनको खोल लेते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे इनकी प्रोफाइल के नीचे लेवल 2 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस तरह की चीजें आती हैं। मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी तो परेशान नहीं होगा कि मैम लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हैं इनकी प्रोफाइल खोल लेते हैं। अच्छा, अब ये इनकी मैंने प्रोफाइल खोली है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखी हुई, इन्होंने अपनी स्टोरी लिखने की कोशिश ही नहीं करी है। ठीक है। अच्छा, अब ताकि ये न्यू सेलर है। अब ये है डिजाइन विद स्टोरी एंड डीप मीनिंग, इन्होंने बता दिया कि ग्राफिक डिजाइनर है और डीप मीनिंग स्टोरीज को वो करती हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर फर्स्ट करें डाउन द लेन इनको अपनी कोई भी स्किल को चेंज करना, प्रोबेबली इनको राइटिंग में जाना, तो इनको अपनी स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमेशा मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जो है कभी भी अपनी जो स्टोरी लाइन है ना उसको अपने प्रोफेशन से लिंक ना करें, उसको आप लिंक करें अपने उससे, अपने आप से, अपने पैशन से। ठीक है। तो जैसे एक है ये न्यू सेलर है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है। ये दूसरी है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखा हुआ। ठीक है। और आपने जो स्किल सेल करी उसके बारे में लिखा हुआ। ठीक है। ये 1-2 और को उठा लेते हैं। ये बाबर शहजाद है तो ये लोकल अपने पाकिस्तानी लग रहे हैं। ठीक है। प्लेजर इज इन द जॉब प्रोसेस, परफेक्शन इन द वर्क। अब ये क्या है, इन्होंने जनरल एक कोट की तरह लिख दी है बात को। ठीक है। मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप जो है आप कोई कोट या कोई इस किस्म की सेइंग लिखें। हमेशा मेक श्योर करेगा कि काम आपका ओरिजिनल हो। ठीक है। सही है। खैर, ये तो इनका खुद का लिखा हुआ लग रहा है, प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क, के मतलब अगर आप अपनी जॉब को एंजॉय करते हो तो आपको काम करने में मजा आता है। ठीक है। काम करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने काम से। ठीक है। सो 2-3 मैं आपको और खोल के दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है लेवल 1 के, की देख लेते हैं। इन्होंने सिंपली लिख दिया कॉपी राइटर, इन्होंने ज्यादा कोई खास वो चीज करी नहीं है। ठीक है। मगर इनके पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तो इसमें इनको जरूरत ही नहीं थी कोई चीज लिखने की, इनका काम ही प्रूव कर रहा है कि इन्होंने को बहुत बड़ा काम किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। एक इनको भी खोल के दिखा देती हूँ। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि 3-4 प्रोफाइल्स खोल खोल के देखनी है और देखे कि क्या वो काम किस तरह स्टोरी लाइन लिखी हुई है। ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड एचआर प्रोफेशनल ऑफरिंग फैबुलस सर्विसेज। अब ये जो है ये फोकस्ड ही एचआर के ऊपर है, बट अगेन इन्होंने अपनी सर्विसेज फोकस ही करी कि क्या क्या चीजें सेल करी है। प्रॉब्लली कंटेंट राइटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो आपने भी थोड़ा सा वेग सी बात करनी है, अपने बारे में लिखना है। ठीक है। 2-3 अच्छे सिनोनिम्स निकाल ले अपने बारे में और लिख लें। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जब मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ तो वो सिनोनिम्स लिख लें, तो वो क्या करते हैं, वो लिस्ट बना देते हैं, आई एम पैशनेट, आई एम प्रोफेशनल, आई एम पंक्चुअल, आई एम पॉजिटिव, आई एम परफेक्ट, इस तरह करके लिस्ट बना देते हैं। देखिए, इस तरह नहीं करें, अपना थोड़ा सा एक पर्सनल टच डालें। ठीक है। अपने बारे में बात करें, अपने आप को एक्सप्लेन करें, लिंकिंग इट टू द क्लाइंट। ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आप देखते हैं फ्रॉम पाकिस्तान लिखा हुआ है, मेंबर सिंस। जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे वो वाला मंथ यहाँ पर आ जाएगा ईयर के साथ।
कंट्री आपकी बाय डिफॉल्ट की खुद फाइवर सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर IMEI नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपका आता है डिस्क्रिप्शन, इसको अभी छोड़ देगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है जो कि करनी होती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है। नीचे आती है आपकी लैंग्वेजेस, आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस डाल सकते हो, कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती है। आप सिंपली ऐड न्यू पे जाओगे, यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखोगे, लेट्स से मुझे स्पेनिश आती है, मैंने स्पेनिश चूज करी। यहाँ पे आप लेवल डालोगे कि बिल्कुल बेसिक आती है, कन्वर्सेशन कर सकते हो, बहुत फ्लुएंट लिखते हो, या ऐसे लिखते हो कि जैसे आप कोई स्पेनिश, ठीक है। तो आप कोई भी चूज कर लो, फ्लुएंट चूज कर लो, ऐड कर लिया, ठीक है। आपको कल को कोई रिमूव करनी है, आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। इस तरह आप लैंग्वेजेस डाल सकते हो, ठीक है जी। IMEI नंबर जो होता है वो खुद डिटेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके अकाउंट्स लिंक होते हैं, आप यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट लिंक कर दो, यहाँ पे अपना जो जीमेल आईडी है उसको लिंक कर दो, ठीक है। फिर आती है आपकी स्किल्स। स्किल्स में आप यहाँ पे अपनी कोई भी स्किल्स डाल सकते हो। अच्छा, अगर आपको अभी फिलहाल कोई स्किल्स नहीं आती है, आप डाल दो पोस्टर डिजाइन, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगी, एक्सपीरियंस लेवल आप बिगनर डाल दो क्योंकि अभी अभी आप सीखोगे, ठीक है। फिर एक स्किल डाल दो आप लोगो डिजाइन की, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो वो आप डाल दो, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल अगेन बिगनर डाल दो, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आप अपनी डाल दो, इनको भी आप रिमूव कर सकते हो, इनको आप डिलीट कर सकते हो, इनको आप ऐड कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो दो तीन स्किल्स, जो अगर आपके पास कोई भी स्किल आपको लगता है कि नहीं है तो आप ये डाल देगा, फिर उसको बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं। पोस्टर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। ये चीजें आप अपनी उसमें डाल देना, स्किल्स में यहाँ पे ऐड कर देना लिख लिख के, ठीक है। आप उनको एडिट भी कर सकते हो बाद में, तो कोई मसला नहीं है अगर कोई गड़बड़ भी कर दोगे तो, ठीक है। फिर आती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में आप क्या डालते हो, जो भी आपकी रिसेंट जो लेटेस्ट एजुकेशन आपने करी है वो आप डालते हो, ठीक है। तो आप एड न्यू पे जाते हो, सिंपली एड न्यू पे जाते हो, यहाँ पे आप अपनी कंट्री चूज करते हो, कौन सी कंट्री में हो, तो हम पाकिस्तान में, हमने पाकिस्तान चूज किया। कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि इसके डेटाबेस में नहीं आ रहे हो। अगर नहीं आते तो ये क्या करता है कि ये आपको जो ना अल्फाबेट्स, खाली खाली अल्फाबेट्स भी लिखे हुए देता है, देख रहे GSH ऐसे ना। तो आपने जैसे सिंपली एक अल्फाबेट लिख लिया जस्ट टू फिल द बॉक्स, ठीक है। टाइटल लिख लिया, टाइटल क्या है, अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने BBA किया हुआ है, BBA यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो आप BA चूज कर लो, अदर चूज कर लो, ठीक है। और मेजर चूज कर लो मार्केटिंग, ठीक है, जो भी आपका है, ठीक है। अगर वो भी मेजर नहीं मिल रहा तो आपने M लिख दिया। अगर फर्स्ट करे आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है, और आपके पास FSC नहीं लिखा हुआ रहा, तो अगेन आपने अदर चूज किया, और जिस चीज में आपने किया, कॉमर्स में किया है, साइंस में किया है, जिसमें भी किया हुआ है, आर्ट्स में किया हुआ है, तो आप वो लिख दो, ठीक है। देखो कॉमर्स नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आपने क्या कर दिया, सी चूज कर दिया। और जिस साल आप ग्रेजुएट हो वो साल को आप चूज कर लो, 2006 में हुए हो, जब भी हुए हो, तो वो आप चूज करके उसको ऐड कर दो, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको भी रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर आती है, अच्छा से सारी एजुकेशन डालेगा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जितनी भी करीब है सब डाल देगा, ठीक है। फिर आती है आपकी सर्टिफिकेशन। आपने अगर आज तक कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करी है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो स्कूल में कोई पब्लिक स्पीकिंग की करी हो, जो भी करी हो, या कोई आपने ऑनलाइन कोई कोर्स किया है, वो अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स की तो सर्टिफिकेट अभी आप हासिल कर रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स फ्रॉम, कहाँ से मिल रही है आपको, एडिफाई ट्रेनर से मिल रही है, ठीक है। ये लिख देंगे आप, एडिफाई ट्रेनर्स के साथ मिल रही है आपको। और आप ईयर कर लेंगे, कौन सा ईयर है, अभी 2022 में आपको मिलेगी, सही है, आपने कर दिया ऐड, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो, अगेन इसको भी आप रिमूव कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ लेट्स कम टू योर असाइनमेंट, ठीक है, योर फर्स्ट एवर असाइनमेंट विच इज, आई होप आप लोग सब फेसबुक पे आ गए हो। अच्छा, अगर फेसबुक पे नहीं आए हुए हो तो अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से बात कर लेगा, वो आपको लिंक भेज देंगे दोबारा, ठीक है जी। असाइनमेंट नंबर 1 इज गोइंग टू बी, आपने बनानी है फाइवर पे प्रोफाइल, ठीक है। उसमें आपने ऐड करना है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपने यूजर नेम चूज करना है, यूजर नेम के बाद आपने पिक्चर चूज करनी है, पिक्चर के बाद आपने स्टोरी लाइन डालनी है, ठीक है जी। स्टोरी लाइन डालने के बाद आपने एजुकेशन, लैंग्वेज,
स्किल्स और सर्टिफिकेट ये डाल, ठीक है जी, ये डालना है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ उस वाले एरिया का जहां आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी, ठीक है, जैसे कि ये वाली, ये जो है, ये हिस्सा जो है, सिर्फ इसकी आपने प्रोफाइल की पिक्चर खींच के देखनी है, सिर्फ इतने हिस्से की, ठीक है। तो वो आपने मुझे करके दिखाना है, सही है जी। आपके पास इस तरह का दिखावा आ रहा होगा, यहाँ पे कोई चीज लिखी भी नहीं आ रही होगी, तो आप परेशानी होगा कि मैम के पास लिखी हुई आ रही थी, मेरी प्रोफाइल पुरानी बनी हुई है इसके लिए वो लग रही है, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो आपने इस चीज का सिर्फ मुझे स्क्रीनशॉट खींच के देखना है, मुझे आपकी सिर्फ स्टोरी लाइन देखनी है, बिकॉज सर्टिफिकेशंस और एजुकेशन इज नॉट दैट वो इंपॉर्टेंट कि मैं उसको चेक करूं, बट योर स्टोरी लाइन एंड योर प्रोफाइल पिक्चर एंड योर यूजर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं वो जरूर चेक करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस हम अपने इस पे जो हम लिख रहे थे, ठीक है। ये आपको सबमिट करना है, दिस इज ड्यू ऑन संडे 1 PM, दोपहर के 1 बजे आपने ये सबमिट कर देना है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोपहर के 1 बजे बोल रही हूँ, तो इसका ये मतलब है कि मैं आपका 2 बजे तक, 2:30 बजे तक एक्सेप्ट करूंगी, उसके बाद मैं सारे असाइनमेंट रिजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। आपके पास आज की पूरी रात है, कल का पूरा दिन है, पूरी रात है, फिर संडे की पूरी सुबह है, दोपहर को आपने ये काम करते देना है, ये काम हार्डली आधा घंटा लेगा, इससे ज्यादा काम नहीं है लंबा, ठीक है। तो ये काम आपने करना है और ये काम आपने मुझे करके देना है ऑन संडे, ठीक है जी। अच्छा, आप सबमिट किस तरह होता है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह सबमिट होता है, स्क्रीनशॉट किस तरह लेते हैं, सब समझाते हैं, ठीक है। 1 सेकंड के लिए मैं शेयरिंग बंद कर रही हूँ, परेशानी होगा, ठीक है। अपने फेसबुक पे लॉग इन हो जाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप पे किस तरह होता है काम, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सही है जी, ये खुल गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज मेरी क्लियर है सबके पास? असाइनमेंट मैं दोबारा शेयर करूंगी, ठीक है, टेंशन नहीं ले, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी और मैं अभी आपको दोबारा लिख के भी बताऊंगी, ठीक है ना। तो ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को आई होप दिख रही होगी, ठीक है। ये आपका ग्रुप होगा, इस तरह आपका ग्रुप दिखता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आप जाएंगे सिंपली अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। एक चीज होती है, ये देखते हैं आप, स्निपिंग टूल, ये कैंची जैसी बनी हुई है, ये आपके पास लैपटॉप्स पे डली हुई होगी, ठीक है। अगर नहीं डली हुई तो प्रिंट स्क्रीन करके एक सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपली न्यू सेलेक्ट करना है, ये चीज का इतना बस मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट को आपने सेव करना है, फाइल सेव एज, आपने सेव किया असाइनमेंट 1, ठीक है, ये हो गया आपका सेव। अब आप आएंगे अपने फेसबुक पे, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे, आप लिखेंगे असाइनमेंट 1, आप आएंगे बैच 17 असाइनमेंट 1, ठीक है। आपका जो भी असाइनमेंट है, आपका नेम लिख देंगे कि आपका क्या नेम है, क्योंकि यूजुअली होता है कि आप दूसरे नाम से फेसबुक पर होते हैं और आपका अकाउंट दूसरा चल रहा होता है, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि नाम लिख लिया करें। यहाँ पे जाएंगे, फोटो ऐड करेंगे, थोड़ा सा आई थिंक मेरे इंटरनेट की तरफ से इशू हो रहा है, पहले स्लो हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी, किसी को भी नहीं आ रही आवाज? गाइस, आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे पास
गाइस वेट, मैम ज्वाइन कर रही है, रीज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी गाइज, मेरे इंटरनेट में कुछ मसला हो गया था। अच्छा, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रही थी कि फेसबुक पे किस तरह हम अपलोड करते हैं। ठीक है, फोन से भी इसी तरह अपलोड होता है जिस तरह नॉर्मल तरीके से, जैसे हम अभी अपलोड करके मैं दिखा रही हूँ उसी तरह। ठीक है, तो मैंने बैच 17 लिखा था, असाइनमेंट 1 लिखा था, नेम लिखा। ठीक है, पोस्ट पे गई, यहाँ पे जाके मैं पिक्चर ऐड कर दूंगी। ठीक है, जो पिक्चर मैंने अभी बनाई है वो पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा कि वो अपलोड हो गई है, तो फिर आप उसको पोस्ट कर देंगे। आई थिंक फेसबुक पर मेरे अंदर कोई इशू आ रहा है, बिकॉज अब तो मैंने इंटरनेट कनेक्शन भी शिफ्ट कर दिया। सही है, तो सिंपली बस आप यहाँ पे जाएंगे और आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो आपके पास पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी। आपने वो पिक्चर डाल दी, उसके बाद वो पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्ले हो जाए उसको आप अपलोड करके पोस्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे वो पिक्चर जो आपने डाली होगी, जो आपने अपना असाइनमेंट डाला होगा, वो आपको इमीडिएटली डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा होगा, वो चला जाएगा अप्रूवल पे। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना कि मैम हमारा असाइनमेंट क्यों नहीं दिख रहा। आपका असाइनमेंट आपको अभी नहीं दिखेगा जब तक वो मैं अप्रूव नहीं करूंगी। मैं वेट करती हूँ कि सारे असाइनमेंट्स आ जाएं, फिर जैसे संडे को, जैसे मैंने आपको 1 PM का काम बोला है, तो 2:30 तक मैं असाइनमेंट्स नहीं अप्रूव करूंगी। ठीक है, फिर 2:30 के बाद मैं सारे अप्रूव करती जाऊंगी, सब पे नीचे कमेंट करके सबको चेक करती जाऊंगी। ठीक है, 2:30 के बाद जो भी होगा उसको ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो मेरे पास सारे पेंडिंग पे चले जाते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सही है। अच्छा, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और उनके पास वो नहीं है, आई थिंक प्रिंट स्क्रीन होती है शिफ्ट करके, हाँ, आप प्रिंट स्क्रीन का जो होता है उसके ऊपर प्रेस करते हैं ना, तो आपके पास आ जाता है। ऑल्ट प्रेस करते हैं और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं तो भी आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। और प्रिंट स्क्रीन यूजुअली लैपटॉप पे इंसर्ट के नीचे लिखी होती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं करके आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, और मैं जा रही हूँ पेंट पे, जैसे लेट्स से कि मैं जाती हूँ पेंट एप्लीकेशन, सबके फोन सबके लैपटॉप्स पे होती है, और मैं कर देती हूँ कंटिन्यू, आ गया। ठीक है, तो ये आ जाता है इस तरह। ठीक है जी, तो आपने इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक हो गया। सही है जी। ठीक है, अच्छा, तो अब आपका असाइनमेंट मैं दोबारा एक दफा रिवाइज करा देती हूँ। असाइनमेंट आप लोगों का क्या है? असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आपने अपना पूरा फाइवर का साइन अप करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट फेसबुक पे लिखती हूँ ताकि आपके साथ मैं वो कर सकूँ, शेयर भी कर सकूँ। रिफ्रेश करना पड़ेगा, कुछ इशू दे रहा है। ठीक है, अच्छा, आपका असाइनमेंट नंबर 1 इज टू साइन अप ऑन फाइवर। ठीक है, और उसके हिसाब से आपने अपना सारा सेटअप करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर करना। ठीक है जी। सो असाइनमेंट नंबर 1 बैच 17। ठीक है,
साइन अप ऑन फाइवर, ठीक है, एड योर यूजर नेम, स्टोरी लाइन, पिक्चर, ठीक है, एजुकेशन, सर्टिफिकेट, और आपने डालना है आपकी लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड योर स्किल्स, ठीक है। फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, शेयर द स्क्रीनशॉट बाय संडे 1 PM, ठीक है जी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। कोई भी ऐसी कंफ्यूजन है तो अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी तो आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सही है, आप लोग हैंड रेज करना शुरू कर दो। दिस इज योर असाइनमेंट, ये मैं पोस्ट कर रही हूँ तो आपके पास आ जाएगा, आपके ग्रुप पे भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सही है जी। स्निपिंग टूल मारिया आई थिंक डलावा आता है, आप लोगों को अभी भेजना है ना असाइनमेंट हाफ एन आवर में, तो भी आप भेजते हैं, कोई मसला नहीं है। आप बाद में भेजेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने बस ये काम करना है कि आपने असाइनमेंट करके मुझे संडे से पहले पहले भेज देना, संडे 1 PM से पहले पहले भेज देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ आप लोगों के। जी आयशा, अनम्यूट कर लो। आयशा के बाद अहमद मुआज की बारी है। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी तो मतलब ग्रुप का वो नहीं आया कि अप्रूवल नहीं आया कि ज्वाइन आपका हो गया या नहीं हो गया, तो फिर उन लोगों का अगर उन्होंने कहा था 1 या 2 लगेंगे, 1 या 2 लगेंगे, तो वो मतलब हो अब जाएगा आपका, देखो संडे तक उससे पहले पहले हो जाएगा। सही है, अब आप जो है ना क्या करो, अपना असाइनमेंट तो बना लो ना, असाइनमेंट कर लो, सिर्फ फिर अपलोड करना बचेगा ना, ठीक है। स्किल्स में मतलब अभी मतलब स्किल्स में क्या ऐड करें? मैंने बताया ना, पोस्टर डिजाइन, लोगो, ब्रोशर, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगी ना, तो ये तो डाल दें आप। ठीक है। और मैम ठीक ये है, मैं पूछना चाह रही थी, तो ये तो हमने एक प्रोफाइल बना ली थी, इसमें आप बोले गिग्स गिग्स भी होती हैं, गिग्स की फिर इसका गिग्स में क्या काम? और अभी फिर जो गिग्स आएंगी, अभी तो अभी बिल्कुल बेसिक पर है। अभी अकाउंट साइन अप होगा, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना सीखेंगे, फिर स्किल सर्च करना सीखेंगे, फिर गिग्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। थैंक ठीक यू है जी, मैम। यू वेलकम जी। अहमद जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। अहमद के बाद फरवा दिल नवाज की बारी है। अनस, फाइवर लैपटॉप पे और फोन्स पे दोनों पे आप ब्राउजर से लॉग इन करोगे, ठीक है। लैपटॉप या पीसी नहीं होगा अजय, तो भी आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि फाइवर एक्सेसिबल है ब्राउजर से और फेसबुक भी एक्सेसिबल होता है ब्राउजर से, ठीक है। जितनी भी सर्टिफिकेट्स आप डाल दें, मसला नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट शेयर करने का तरीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो वो आप डाल देगा, ठीक है। हमजा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, दोबारा आप पूछ लें एक दफा। विक्रम, बायर बेसिकली वो होता है जो कि आपकी स्किल खरीद रहा होता है, सेलर वो होता है जो आपकी स्किल बेच रहा होता है। तो जैसे कि हम जो है वो सेलर होंगे, क्योंकि हम कोई सर्विस सेल कर रहे होंगे, और जो हमारे क्लाइंट्स होंगे वो बायर होंगे, ठीक है। परवा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, उसके बाद मोहसिन आपकी बारी है। आरजू, आपका जो असाइनमेंट है वो ग्रुप पे जितने भी लोग हैं ना फ्रीलांसिंग के जो ग्रुप पर हैं उस पे शो होंगे, ठीक है। फरवा अनम्यूट कर लें जल्दी से। मोहसिन आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरवा। मैम, जी मैम, मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे गिग्स आ रही थी प्रोफाइल पे ना, तो ये क्या होते हैं? ये अभी बाद में आएंगे, अभी जितना समझा है बस उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। जी गिग्स अभी मैम, वो बाद मैं का है, जी 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 मैं ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजूंगी। और मैम, जो लेक्चर आता है ग्रुप में वो डाउनलोड नहीं होता। आपके फोन मेमोरी का तो इशू नहीं है? नो मैम। अच्छा, तो फिर अब आप एक काम करो, जिस रिस्पॉन्स मैनेजर के साथ आप लिंक हो ना, उस रिस्पॉन्स मैनेजर को रिकॉर्डिंग करके भेज दो कि क्या इशू आ रहा है, वो आपको गाइड कर देगी, ठीक है। ओके मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका रिकॉर्डिंग्स में इशू आ रहा है या फेसबुक के ग्रुप पे इनविटेशन से कुछ मसला हो रहा है, वो थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स मैनेजर के पास आप रखेगा, क्योंकि दैट्स नॉट माय डिपार्टमेंट, तो मैं आपको इतना बेटर गाइड नहीं कर सकूंगी। तो वो चीजें आप उनसे पूछ लिया करें, ठीक है जी। तो एजुकेशन में तैयबा, आप लेटेस्ट जो भी आपकी डिग्री है ना वो आप डाल देंगे। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली असिस्टेंट ही होता है, जो कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनका कोई ना कोई काम कर रहा होता है, या तो वो फाइलिंग कर रहा होता है या वो ईमेल के जवाब दे रहा होता है, बट वो वर्चुअली कर रहा होता है, मतलब वो घर पे बैठ के कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल एमन मोबाइल पे बन जाता है। हमजा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी करेंसी चूज करी हुई, उसके बेसिस पे ये चीजें आती हैं, ठीक है जी। नूशा, नूर, आगे का नाम मुझे दिख नहीं रहा, आप कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है जी। उनसे हो सकता है असाइनमेंट, प्लीज बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं पूछें।
कोई भी नाम रख सकते हैं, मगर प्लीज ये प्रिंसेस, रानी या डाकू राजा और इस किस्म के नाम नहीं रखेगा, ठीक है। नो समीरा, गुड हैंड राइटिंग कैन नॉट बी अ स्किल, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ ना, तो वो आपकी हैंड राइटिंग से क्या करेगा। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग्स में जो जो मसले हैं वो आप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से कर लें, तो वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर लेंगे। कि ऐड नहीं हुए अगर फेसबुक पे, तो वो चीज भी आप देख लें। जी आरजू, सबके पास शो होगी असाइनमेंट, जो जो ग्रुप पर होगा वो सबको शो होगी, ठीक है। जी बिल्कुल, जोहा बिल्कुल यही करना है, आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है ऑफ योर प्रोफाइल एंड योर स्टोरी लाइन, ठीक है। जी अगर आपको नहीं कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप लीव कर सकते हैं। जी प्रोफाइल पिक्चर कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। जी मोहसिन, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। जी शमसा, ब्राउजर पे जाके आप वो कर सकते हैं, हेलो, एक्सेस कर अस्सलाम सकते हैं फाइवर। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टोरी लाइन में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है। मैम दरअसल मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, बट आई एम कंफ्यूज, पता नहीं क्यों। क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है। दरअसल मेरे पास अभी मैम कोई स्किल नहीं है, आई एम बिगिनर, तो मैंने आपको कहा इसलिए। आपकी स्टोरी लाइन जो है ना मोहसिन, हैज टू डू विद यू नॉट योर स्किल, ठीक है। ये बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, आपकी स्किल आपको डिफाइन नहीं करती, आप अपनी स्किल को डिफाइन करते हो। तो आप एज एन इंडिविजुअल क्या ला रहे हो टेबल पे, आप वो बताओगे कि आप पंक्चुअल हो, लेट्स से, या आप डेडिकेटेड हो, या आप डिटर्मिन्ड हो, तो ये चीजें आप लिखोगे, सही है। आपकी स्किल, आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप सिर्फ उसको बताओ एज एन इंडिविजुअल आप क्या हो, ठीक है। मैम इसका कोई इजीली। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 10-12 प्रोफाइल्स खोलो और 10-12 प्रोफाइल से आइडिया लो कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका एक मिक्सचर बना के अपनी प्रोफाइल में लिखो, ठीक है। सबसे इजी तरीका ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रोफाइल पिक्चर लगाना जरूरी है, प्लीज प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, भले मास्क के साथ लगा लें मगर लगाएं। जिस टाइम जिस ईयर ग्रेजुएट हुए हो वही लगाएं। आपका यूजर नेम आपने रजिस्टर करवाना होगा, हो सकता है कि आपके नाम के और भी बहुत सारे लोग होंगे, वो भी देख लेंगे। सबरा, आपने अगर आप फर्ज करें आपके नाम के और भी लोग होंगे तो आपने फिर नंबर्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। जी सबरा, सिर्फ स्क्रीनशॉट प्रोफाइल और स्टोरी लाइन का लेना है। जी बिल्कुल मारिया। जी आप अपनी अपनी पिक्चर क्यों नहीं लगाएंगे, जरूर लगाएं। अभी बायो में कुछ भी नहीं लिखना, स्टोरी लाइन में कुछ भी अपने बारे में एक दो चीजें बता दें। जी जिसको क्लास छोड़नी है वो प्लीज छोड़ ले। जी दुआ, दुआ के बाद जाम यूनिस आपकी बारी होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम मैंने पहले एक अकाउंट बनाया था फाइवर पे। बेसिकली मैं बैच 16 की स्टूडेंट हूँ जिसने 2-3 क्लासेस ली थी, फिर जो मैंने ट्रांसफर करवा लिया था, बैच 17 में आ गई हूँ मैं। ठीक है, ठीक तो है। मैम मैंने जो अकाउंट आपने बताया ना कि गूगल के साथ भी लिंक करते हैं और फेसबुक के साथ भी, मेरा गूगल के साथ लिंक हो गया लेकिन फेसबुक के साथ नहीं हो रहा। जब कोई भी मैं बात नहीं, लिंक कर मसला नहीं है। जब हम सेलर अकाउंट बनाना चाहेंगे ना, तब जी आपको जी फेसबुक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा, तो अगर हो भी गया तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही है, वो मैम मसला जब मैं नहीं है लिंक इतना। मैम जब मैं लिंक करने लगती हूँ तो फिर लिखा हुआ आ जाता है यूर गूगल क्रोम इज अनटाइटल्ड, हाँ ये इससे होता लिंक है, नहीं कभी होता। कभार ये मसला होता है, कोई मसला नहीं है। अगर फेसबुक कनेक्ट नहीं भी होगा तो भी मसला नहीं है, और अगर फर्ज करें कि आपके ओरिजिनल अकाउंट से नहीं हो रहा तो आप एक फेक अकाउंट बनाकर उस पर लिंक कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। ठीक है मैम, मैंने एक ये सवाल भी पूछना था, क्या हम पीडीएफ बना के सेंड कर सकते हैं असाइनमेंट एज? आप स्क्रीनशॉट भेज दें, बिकॉज इट बिकम्स मच मोर इजियर टू चेक। वीडियो क्यों बनानी है। पीडीएफ में हम पीडीएफ, हाँ स्क्रीनशॉट हाँ, अपने अच्छा अच्छा, जी 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 जी, पीडीएफ में बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझी आप वीडियो कह रही हैं। स्क्रीनशॉट्स। जी जी नहीं पीडीएफ भेज नहीं, दें, बिल्कुल भेज दें, मसला नहीं। ठीक है, ओके ठीक है मैम, जी, थैंक यू। ओके जी, यू जी वेलकम। जी जाम यूनिस आपकी बारी है, उसके बाद हुरैन की बारी है। जाम यूनिस। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम ये पूछना था कि ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसकी स्केल्स भी हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम स्केल्स में ऐड करेंगे या गिग्स में भी वो रख सकते हैं? अभी स्किल्स में ऐड कर ले, फिर जब गिग्स में हम आपको स्किल रिसर्च करना सिखाऊंगी ना, तो उसमें अगर आपको लग रहा हो कि इस स्किल से आपको जल्दी पैसे मिल रहे हैं, स्पीड में आपकी ग्रोथ है, तो उसको फिर आप गिग भी बना लेगा, ठीक है। अच्छा मैम, वो जो हमने असाइनमेंट देनी है, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, उसकी दे दूं या नया अकाउंट बनाऊं? नहीं, उसी की दे दो भले, अगर आपको वही अकाउंट यूज करना है ना तो आप वही कर लो, बस देख लेना स्टोरी लाइन जिस तरह मैंने समझाई है वैस तरह डली दी हो, बाकी सब सही है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी हुरैन आपकी बारी है, हुरैन के बाद काशिफ की बारी है।
दो अकाउंट्स फाइवर के प्लीज मत बनाइएगा। एक लैपटॉप पे एक IMEI नंबर पे अगर आप बना लेते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो प्लीज ऐसे काम मत करें। क्यों दो अकाउंट बनाने, एक ही अकाउंट बनाए। तो आप मिनाहिल अगर फर्ज करें आपकी लेटेस्ट हुरैन एक सेकंड, अगर आपकी लेटेस्ट डिग्री अभी फर्ज करें आपकी खत्म नहीं हुई, आप अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो जो जो डिग्री आपके पास अभी है ना वो डिग्री आप डालेंगे, ठीक है जी हुरैन। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वो हुरैन। मैंने ये पूछना था, जो मैंने ये पूछना था कि जैसे अगर मतलब मैं डीपी जो है, मतलब अगर मैं निकाब में डाल दूं मसला तो नहीं है? नहीं बिल्कुल मसला नहीं है। अगर नकाब में भी नहीं डाली ना तो बस ये काम करना कि आपका जैसे नाम हुरैन बाबर है ना, तो H और B का इनिशियल कोई बैकग्राउंड पे लगा के वो लगा दो। बस मेक श्योर करना कि गूगल से कोई पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही, ठीक है। सही है हुरैन। अच्छा मैम, मैंने ना बहुत पहले मतलब जो मैम बात सुने तो अकाउंट मैंने 2-3 साल बनाया था, तो वो ना बाद में जानी किस तरह मुझसे डिसेबल हो गया। तो अब मैंने 2-3 महीने पहले एक और बनाया अकाउंट, तो वो जो डिसेबल हो गया वो अब वापस नहीं आ सकता। वो मैंने जो किसी और मेल से बनाया था। हाँ, जो डिसेबल हो जाते हैं फिर वो नहीं कर सकते, ठीक है। जो डीएक्टिवेट अकाउंट हो जाते हैं फिर वो दोबारा रिट्रीव नहीं होते, सही है। सही है हुरैन। अच्छा जी काशिफ आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। काशिफ के बाद यासिर की बारी है। अगर कोई भी डिग्री नहीं है मैट्रिक डाल दो अनम, इट डजंट इवन मैटर, कोई भी आके क्रॉस चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो भले मैट्रिक डाल दो, मसला नहीं। वैसे भी हम अदर वालेकुम अस्सलाम काशिफ एक सेकंड, वैसे भी देखें आप जब मैट्रिक लिखना चाहेंगे तो मैट्रिक का ऑप्शन आ भी नहीं रहा होगा, तो आप अदर ही चूज करेंगे, तो किसी को क्या पता कि आपने अदर में क्या डाला है, ठीक है जी काशिफ। मैडम मैं ये क्वेश्चन है कि मेरे जो जीमेल अकाउंट है मैं एक ही यूज़ करता हूँ, उसमें मैंने पहले आईडी बना ली थी, लेकिन वो मैंने फाइवर डिलीट कर दिया बाद में क्योंकि मैं था ही नहीं रजिस्टर नहीं स्पेस। होगा, नहीं होगा रजिस्टर, तंग करेगा आपको। दूसरा अकाउंट बना लो जीमेल का, अच्छा तो मैडम ये ठीक है। टाइमिंग आपने चेंज कर दी, इसका बता सकते हैं, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे। टाइमिंग इसके लिए चेंज करिए काशिफ, क्योंकि 9 o'clock पे ना दूसरा बैच शुरू हो जाता है, दूसरी क्लासेस शुरू हो जाती है, हमारी भी होती हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ हमारे उस वाले बैच में भी होते हैं और वैसे भी जो दूसरे भी स्टूडेंट्स जो कि इस क्लास में नहीं होते वो भी होते हैं। तो 9 o'clock पे फिर असल में क्या होता है कि जब 9 o'clock क्लास खत्म होती है तो यूजुअली हमारी क्लास एक्सटेंड हो जाती है, क्वेश्चन आंसर ज्यादा होते हैं उस हिसाब से, तो फिर दूसरी टीचर का टाइम जो है ना मैं लेना शुरू करती हूँ, फिर वो लैग होते 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 आगे के सारी क्लासेस लेट होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से चेंज किया है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। और मैडम मैंने जो नहीं होते अपने जो इंजीनियर मुझे लिंक किया था, मैंने उनको बोला कि मैं फेसबुक पे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ अभी तक, तो अभी तक मैं ऐड नहीं किया गया, मुझे मैंने उनसे तो कल भी बोला था उनको मैंने, लेकिन अभी तक चले ऐड मैं नहीं हुआ। पूछ लेती हूँ, हमारे जो वैसे भी अभी मॉडरेटर साथ होती है ना, तो वो भी सुन लेंगी, तो वो भी वैसे तो कम्युनिकेट कर देंगी, मैं भी कम्युनिकेट कर दूंगी, ठीक है। बाकी आपके रिस्पॉन्स मैनेजर को आप 1-2 दफा दोबारा रिमाइंड करा देगा तो वो करवा देंगे आपको, सही है। और लाइन पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो हेडिंग लाइन है उस पे स्टोरी मतलब। लाइन पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक यू। ठीक है। यू वेलकम। नहीं बट आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं सेंड करना असाइनमेंट, आपने सेंड करना है फेसबुक पे, ठीक है। यासिर अनम्यूट कर ले, फिर उसके बाद फातिमा आपकी बारी है। जी मैम, अगर ये एफबी से डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं फाइबर पे तो कोई मसला तो नहीं आगे जाके बिल्कुल भी हमें? नहीं, कोई भी मसला नहीं होगा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, फाइवर को नहीं, सिर्फ देखना होता है। जैसे वो पहले एक फेसबुक अकाउंट था मेरा, तो वो डिसेबल हो गया था, तो उसके बाद ऑन नहीं होता वो। अगर ऐसे ही वो अकाउंट हो गया तो फाइबर भी ऐसे डिसेबल हो जाएगा? तो सिर्फ आप जब फाइवर पे आप, अभी मैं आपको आगे जाके सेलर अकाउंट बनाना सिखाऊंगी ना, तो उसमें जी जी, फेसबुक के अलावा वो आपसे जीमेल भी कनेक्ट करवाएगा, तो वो बैकअप करवाता ही है आपसे, चलो ठीक है सर, ठीक है। मैम ठीक है, ओके ओके जी। मैम, थैंक यू थैंक फेसबुक ग्रुप पे आप ऐड हो जाओगे, आपके पास लिंक आ गया होगा, वहां पे आप रिक्वेस्ट भेज दो, आप ऐड हो जाओगे, ठीक है। लैपटॉप नहीं है, मोबाइल पे हो सकता है, प्लीज गाइज आप ये समझ लें इस बात को कि आसानी से फाइवर यूज हो जाता है फेसबुक पे, मोबाइल पे, ठीक है। नूर शाहजेर आप प्लीज दोबारा क्वेश्चन भेज दें, क्वेश्चन मार्क भेजा है, अभी भेज दें, आपका प्रॉपर्ली मैसेजेस में मिस आउट हो गया जी। फातिमा, फातिमा के बाद जियाउल हसन की बारी है। फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फातिमा। जी मैम, मैंने ये पूछना था, एक तो मुझे गिग की समझ नहीं आई, गिग क्या होता है? आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, अभी गिग में आपको आगे जाकर समझाऊंगी, वो तब की बात है, अभी जितना समझाया उसमें क्या समझ नहीं आया। और ये है ना कि एक इकोनेक्स होता है, इकोनेक्स सुना, वो अपने प्रोडक्ट्स बनवा के सेल करवाता है, तो उसमें फ्रीलांसिंग में क्या होगा? हमें फ्रीलांसिंग में क्या करना होगा? मतलब प्रोडक्ट्स बनवा के सेल करवाते हैं मतलब? जी मैम, ये हम मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने इकोनेक्स ज्वाइन किया हुआ है, वो मुझे कह रही थी कि इकोनेक्स बेस्ट है, तो मैंने इससे ये कहा है कि फ्रीलांसिंग मैंने ज्वाइन किया है, तो वो कह रही है इकोनेक्स है ना जो,
वो अपने प्रोडक्ट्स, जैसे हम लोग को आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं आगे अपने हम अकाउंट करके। देखो फातिमा, हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, इस बात को समझो, हम स्किल सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि आपको डिजाइनिंग आती है, ठीक है, आप कुर्तियां जी बहुत अच्छी डिजाइन करती हो, अब आप जी कुर्ती बना के नहीं बेच सकते, आप कुर्ती को नहीं बेच सकते, आप अपनी डिजाइन को बेच सकती हो कि अच्छा मैं जो ना आपके लिए एक अच्छी सी डिजाइनिंग कर दूंगी ऑनलाइन, तो आपने स्केच ऑनलाइन स्केच करके बेच दिया, ये कर सकते हो आप, मगर आप अपनी कुर्ती को नहीं बेच सकोगे। जी मैम। और मैम मैंने फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर स्किप किया है नमाज की वजह से, मगरिब की, तो वो सही मुझे है, वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी था, मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन लोगी तो हो जाएगा। वैसे जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने बाद में ही समझाई, ठीक है। जी मैम। मैंने फाइवर को प्ले स्टोर पे सर्च किया था, तो काफी सारी आ रही नहीं थी नहीं, वहाँ पे, तो क्या है। प्ले स्टोर पे आप फोन यूज कर रही हो, फोन से जी करोगी मैम। फाइवर यूज, तो आप ब्राउजर पे जाके करोगी, अभी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। ब्राउजर जी पे जाओगी, क्रोम वगैरह होता है ना, ब्राउजर डला हुआ होता है, उस पे जाके जी आप जी fiverr.com लिख के फिर उस पे यूज करोगे, ठीक है। ठीक है मैम। थैंक सही यू। है जी, क्लियर है, ओके जी, वेलकम। नूर, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो, इस पे बहुत स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो, फाइवर से इंटरलिंक कर सकते हो। लेक्चर की रिकॉर्डिंग आई थिंक 2 घंटे में आ जाती है, तो इतना मसला नहीं है, ठीक है जी। जियाउल हसन के बाद आमना खान की बारी है। मैं आपको बताऊंगी ना, गिग बनाना सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी, तब वो आएगा, ठीक है जी। जियाउल हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक इंटरनेट में हम लोग 2 अकाउंट यूज कर सकते हैं? एक इंटरनेट पे कर सकते हो, मगर एक डिवाइस पे नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, डिवाइसेस जो अलग-अलग हैं लेकिन एक इंटरनेट पे हो सकते हैं। तो आपको क्यों यूज करना है, पहले तो मुझे समझाओ, मसला क्या है। मेरा मेरा एक पहले से अकाउंट है और एक में 4 नया बना लूँ तब। तो वही वाला अकाउंट को यूज करो, जैसे जैसे मैं चीजें बता रही हूँ उसको चेंज करते रहना उस हिसाब से, ठीक है। क्यों नया अकाउंट बना रहे हो। नहीं, पुराने में फायदा नहीं है ना, उसमें काफी सारी चीजें हैं दूसरी, तो उसमें चेंजिंग करने में मसला बन जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ नया ही बना लूँ शुरू से। चलो बना लो फिर, सही है। तो इस वाले को जो ना ऑफलाइन चले जाना, इस वाले पे स्टेटस ऑफलाइन करना आता है आपको, यस यस जी आता है, बस इसमें सही है। बहुत तो सारे। ऑफलाइन करके फिर जो ना आप नया बना लो, ठीक है, हो जाएगा, मसला मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। और मेरी एज का मसला है, तो फिर मैं क्या करूँ, तस्वीर से डालता हूँ तो पीछे पहले भी ऐसे हुए ऑर्डर्स आते हैं तो साथ ही बोलते हैं आप अभी इतने छोटे हो तो ऐप आया कैसे करोगे, तो फिर तो आप एज क्यों बताते हो अपनी, एज कौन नहीं, पूछता है। वो पिक्चर तो प्रोफाइल पिक्चर तो होती है ना, वो तो लगानी पड़ती है। हाँ, तो थोड़ी सी मेच्योर किस्म की नहीं है आपके पास पिक्चर, जिसमें थोड़े से बड़े लग रहे हो। नहीं, इसमें ऐसी आपकी नहीं एज है। क्या है यार। मेरी अभी 16 हुई है। अच्छा, तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा करो, पिक्चर नहीं लगाओ, सही मतलब अपनी पिक्चर नहीं लगाओ, अपने इनिशियल्स लगा दो सिर्फ, ठीक है। ठीक है सही है। बहुत वैसे मसला होना नहीं चाहिए, या तो आप बहुत छोटे लगते होगे, बहुत ज्यादा पिक्चर में छोटे लगते होगे, इसके लिए प्रॉब्लली उनको डर लगता होगा क्लाइंट्स को, नहीं, ठीक वो है। कहते हैं हर दफा ऐसा ही होता है, ऑर्डर आता है और आगे से ही वो हर दफा ऐसा ही हुआ है कि रिजेक्ट हो जाता है, वो कहते हैं आपके भी आप इतने बड़े लग नहीं रहे हो, आपकी एज ऐसी लग नहीं रही, आप कैसे काम करोगे। चलो ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे ना, जब हम क्लाइंट इंटरेक्शन की बात करेंगे ना, तब आप मुझे क्लियरली डिटेल में समझाना कि क्या मसला है, तो मैं आपको टैकल करना सिखा दूंगी, ठीक है। सही है, ओके जी। चलो आमना जल्दी से अनम्यूट करो, आमना के बाद अब्दुल्ला की बारी है। आता है ऑप्शन अब्दुल रहमान, आपने डेस्कटॉप साइट खोली है तो उस पर आएगा ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी आमना। मैम असाइनमेंट कैसे और कहाँ भेजना है। असाइनमेंट आपने फेसबुक ग्रुप पे भेजना है, फेसबुक ग्रुप का लिंक आ गया होगा, वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेज दी होगी, अगर रिक्वेस्ट भेज दी है तो वो अप्रूव हो जाएगी। आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उस पर पोस्ट कर देना है ग्रुप पे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। अब्दुल्ला, अब आपकी बारी है, आप अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला के मैम। बाद आयशा नबील की बारी है जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं जैसे कि अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग भी जीमेल मतलब कि जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे तो वो जो हमारा ओरिजिनल जीमेल है और ये फाइवर वाला जीमेल, तो उस वक्त हमें मुश्किल होगा। तो मैम अभी क्या हम लोग एक ही जीमेल है, अलग अलग जीमेल बना लें मैम, मतलब कि असाइनमेंट्स के लिए अलग जीमेल और जब नहीं 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 अब्दुल्ला, मैं ये कह रही हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए एक जीमेल बना लो, ठीक है। जितना भी फ्रीलांसिंग का काम करोगे ना, वो उसी जीमेल अकाउंट से करोगे, ठीक है। तो अभी फाइवर को भी उसी से कनेक्ट करो, बाद में कभी अपवर्क यूज करो तो उसको भी उसी से कनेक्ट करना, बाद में जब आप फेसबुक के थ्रू भी किसी को अगर ईमेल भेजते हो तो उसी से भेजना। मैं बस ये कह रही हूँ। अच्छा मैम, दरअसल ऐसे कि 2 to 3 मंथ्स पहले मैंने अपने मोबाइल पे फाइवर ऐप डाउनलोड करके ना, तो उसके ऊपर मैंने बनाया था अपना अकाउंट। तो अब वो अकाउंट वो वाला अकाउंट मैंने डायरेक्ट अपने जीमेल के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो अब जब लैपटॉप पे यानी कि बनाऊंगा तो उस तरह मैं फिर अपना नया जीमेल बना लूं, जो यानी कि मैं परमानेंट अपना बिल्कुल परमानेंटली बिल्कुल लॉन्च। बिल्कुल, ये कर लो जी जी, कर लो, मसला नहीं होगा, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। यू वेलकम। आयशा आपकी बारी है, जल्दी से अनम्यूट करें। आयशा के बाद मोहम्मद चांद नाजिर की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा।
मेरा सवाल ये है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये पूछा था कि हम नया बिल्कुल मैंने पहले जैसे अकाउंट बनाया था फाइवर पे, अब मैं वो ज़ाहिर है मुझसे हुआ नहीं उस पे काम, तो मैंने वो फाइवर ही क्योंकि मैंने एप्लीकेशन से बनाया था, मैंने फाइवर डिलीट कर दिया था। अब जैसे आप ये कह रही हैं कि आप एक डिवाइस से 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते, तो फिर मैं तो अब इसी डिवाइस से बनाऊंगी अकाउंट। नहीं, तो आप बना लो एक, अगर फर्ज करो कि आपका अकाउंट बन गया, ठीक है, अब आपने दोबारा अकाउंट बनाया, अब आप दोनों अकाउंट को एक साथ चलाओगी नहीं, अगर एक साथ चलाओगी तो आप ब्लॉक हो जाओगी। यानी वो तो मैंने हटा ही दिया ना, वो तो फाइवर हट ही अपनी गया, तो वो तो एप्लीकेशन में। पिक्चर में है ही नहीं, तो उसको तो अब आप इग्नोर ही कर लो, ठीक है, तो वो तो खत्म ही हो गया। सही है, अब नया वाला अकाउंट से नया शुरू होगा बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हमारी जो FB आईडी है, पर्सनल FB आईडी है, हमने वही वाला लिंक इसके साथ अटैच करना आप है क्योंकि फेक आईडी बना के भी लिंक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, कुछ भी खास काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक और मुझे ये पूछना है कि हम जो लेक्चर डाउनलोड करते हैं, तो क्या ये जरूरी है, अगर हमें इस क्लास में ही सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो हम लेक्चर ना डाउनलोड करें अपने ना पास? करो डाउनलोड, बिल्कुल मसला नहीं है। आपको अगर बात के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना हो तो आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि 1 वीक बाद वो एक्सपायर हो जाता है लिंक। तो अगर अच्छा, आपको दूसरा अपनी जी एक बोला। क्या आपकी वॉयलेशन जो है, जो गाइडलाइंस हैं, उसमें तो ये लिखा है कि आप इसको शायद कॉपी नहीं कर सकते, या तो फिर ये फिर डाउनलोड तो आप दे देते हैं, फिर कोई तो उसको फिर किसी और को शेयर भी कर सकता है। अब वो तो अब देखें, बात तो यही है कि सबका अपना अपना ईमान है, बट जैसे हमारी कमिटमेंट होती है कि आपको ओवरऑल जब भी हेल्प चाहिए आपके पास ये रेफरेंस के लिए हो, राइट, तो इसके लिए हम भेज देते हैं। अब वो सामने वाले पर है कि वो क्या करता है ना, क्योंकि वो तो हमारी गैलरी में ही आ जाता है ना। जी बिल्कुल आ तो जाता है, बट वही है कि ऑब्वियसली इस चीज को तो हम मॉनिटर कर ही नहीं सकते ना कि किसी ने फॉरवर्ड किया तो किसी ने गैलरी के क्या बाद किया, तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है। जी, तो वो अब वो सामने वाले बंदे के ऊपर होता है। व्हाट्सएप पे तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस जाती भी नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है कि आप शेयर करें एनीवे। बस वही है, हाँ, फिर जिसके हर इंसान के ऊपर अपना अपना होता है कि वो क्या करता है, ठीक है ना, तो वो बस ये है। थैंक यू सही है, वेरी मच। यू वेलकम। जी मोहम्मद चांद नाजिर जल्दी से अनम्यूट करें, उसके बाद हिरा आपकी बारी है। हाँ नूर आपकी भी बारी आएगी, बिल्कुल बासित आप छोड़ सकते हैं क्लास आपको छोड़नी है तो। अच्छा हिरा आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, हिरा के बाद जोया की बारी है। हिरा जल्दी से अनम्यूट करें। हिरा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। जी हिरा। मैम मुझे समझ नहीं आई कि आपने इधर फेसबुक पे अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया वो फेसबुक आईडी से अटैच करना जरूरी है, जस्ट गूगल अकाउंट बना लें? अभी फिलहाल आप सिर्फ गूगल से बनाओ, अगर फर्ज करो आपको गूगल से लिंक नहीं करना, आपने सिर्फ फेसबुक से लिंक करना है, तो वो भी ऑप्शन होता है, नहीं बट मैम, हम बेटर फेस ऑप्शन होता है जीमेल से करो। अच्छा, जीमेल से फेसबुक अटैच ना ही करें, सिर्फ जीमेल देके कर लें तो हो जाएगा? तो भी हो जाएगा काम। जब आप बिकम अ सेलर पे जाते हो ना, तो कुछ आपके लेवल्स जैसे कुछ चीजें होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है, उसमें फेसबुक से कनेक्ट करना भी होता है, मगर वो जरूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, यू वेलकम। चलें जोया जल्दी से अनम्यूट कर लें। जोया के बाद मरिया की बारी है। वालेकुम अस्सलाम। जी जोया। तो मैम मुझे ये पूछना था कि हमारा फाइवर पे अगर एक अकाउंट बना हुआ है अपने रियल नेम से, तो और फेसबुक पे हमारा एक अकाउंट बना हुआ है किसी और नेम से बना हुआ है, तो हमने जब असाइनमेंट अपलोड करनी होगी तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा? बिकॉज नहीं बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। आप बस क्या करोगी कि देखो अभी जैसे आप क्लास अटेंड करियो जोया के नाम से ना, तो आप क्या करोगी अपनी जब आप असाइनमेंट अपलोड करोगी तो आप लिखोगे असाइनमेंट 1 बैच 17 जोया, ठीक है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि भाई जोया ने असाइनमेंट दे दिया है, ठीक है। और मैम एक और बात, फाइबर पे हम लोग जरूरी होता है कि हम रियल नेम से आईडी बनाए अपनी, हम नहीं, कोई और नेम यूज कर सकते हैं? कोई और नेम यूज कर सकते हैं, बस ढंग का नाम हो, ठीक है। किसका नाम हो? ढंग का नाम हो। ये लोग जो ना प्रिंसेसेस और ये जो डालते हैं ना, वो प्लीज एस किस्म के नाम ना हो, बाकी सब करें। ओके ओके ठीक मैम, ठीक है थैंक यू जी, सो मच। ओके यू वेलकम। जी मलिया जल्दी से अनम्यूट करें। मलिया के बाद राबिया की बारी है। जी हमजा जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें, क्या है लिख के भेज दें। मलिया अनम्यूट करें। मलिया के बाद राबिया की बारी है। अच्छा राबिया आपकी बारी है। मोहम्मद मोहसिन उसके बाद आपकी बारी है। जी राबिया इंग्लिश में टाइप करना होता है, स्टोरी लाइन को जरूरी होता है, ठीक है, और आराम से अपने वर्ड्स में टाइप कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट हर फोन पे अलग तरीके से होता है, तो आप गूगल पे सर्च कर लेगा कि आपके वाले फोन के मॉडल पे किस तरह स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। वैसे यूजुअली वॉल्यूम की और पावर की से होता है, ठीक है, दोनों को एक साथ दबाना होता है तो हो जाता है। मोहम्मद मोहसिन जल्दी से अनम्यूट करें, उसके बाद हुमा आपकी बारी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद मोहसिन। मैम ये असाइनमेंट के लिए फेसबुक जो है कंप्यूटर में यूज करेंगे? आप फोन पे भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। चलो थैंक यू, यही पूछना था। ठीक है जी।
जी हुमा, जल्दी से अनम्यूट करें, उसके बाद आयशा आपकी बारी। आयशा, अभी तो मैंने आपसे बात की कि आपका दोबारा हैंड रेज हो गया। जी हुमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने सबसे पहले हैंड रेज किया और इतनी लेट बारी आती है, ये क्यों? ये बस पता नहीं, मेरे पास जिस सीक्वेंस में डिस्प्ले हो रहा है ना, मैं उस सीक्वेंस में बस कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने ये पूछना था कि जब मैं यानी कि मैंने अभी फाइवर, मेरा तो बना नहीं हुआ, मैं अभी बिगनर हूँ, तो मैंने ओपन किया ना तो डायरेक्ट ज्वाइन में आ गए, यानी ज्वाइन किया ना तो वो पहले ईमेल पूछ रहे हैं, तो आप कह रही थी साइन अप, वो चीज मुझे समझ नहीं आई। हाँ, तो साइन अप का मतलब यही होता है कि आप ज्वाइन कर, ठीक है। ज्वाइन का दूसरा वर्ड है साइन अप, ठीक है। और तो उसके आपने बाद आपने बोला था कि लैंग्वेज वहां पे लिखनी है कि कौन सी, यानी जो उनकी मर्जी हम लैंग्वेज लिखते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यानी वो कौन सा हमें आती? उर्दू और इंग्लिश ही आती है ना हम लोगों को, बस वो डाल दे। अच्छा, और एक मेरा और क्वेश्चन था। हाँ, वो स्क्रीनशॉट, यानी कि मैंने सेल फोन से स्क्रीनशॉट कैसे भेजना है, यानी कि स्क्रीनशॉट लेके वो एफबी पे कैसे अपलोड करने हैं, वो फेसबुक दरमियान पे में। आप ग्रुप पे जाओगे ना, तो ग्रुप पे यहाँ पे आपके पास राइट समथिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ना आपके पास फोन में भी दिख रहा होगा इस तरह, ठीक है। तो इस पे आप जाके फोटो बस अपलोड कर देगा और अपना नाम लिख देगा, तो वो हो जाएगी पोस्ट, ठीक है। मैम अगर कोई वहां पे प्रॉब्लम हुई तो? वो यानी प्रॉब्लम हुई तो अपलोड। आप जो है, आपकी रिस्पॉन्स मैनेजर आपके साथ होंगी हर वक्त, तो वो आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। बाकी आप ओके, थैंक असाइनमेंट अपने एंड पे करके रख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। तो हमजा, आपने हैंड रेस किया हुआ है ना, तो मैं आपको फिर आप हैंड रेस कर लो। आपने हैंड रेस किया हुआ है हमजा? आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी हमजा बोलो। हमजा, क्वेश्चन पूछ लें, अनम्यूट करें अपने आप को, क्वेश्चन पूछ लें। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, लेकिन लास्ट टाइम आपका लेक्चर सुना तो आई क्लियरली अंडरस्टैंड। आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, पहले तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। इतना अच्छा गाइड करती हैं। और दूसरा ये कि फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी फाइवर जो है एक्सेसिबल नहीं था, बट अभी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से आप गाइड कर रही हैं और जिस तरह से आपने समझाया तो उसको पिक करूं। और कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि अच्छा जो है वो रिजल्ट यूज हो। आप मुझे जस्ट मैं इतना मेरा क्वेश्चन है कि बीइंग अ विजुअली impaired, I'm not talking about society, I'm only talking about the professional way, यानी मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है फाइवर पे टू ग्रो माय देखो हमजा, जो इशू जो है ना, उसमें आप ऑब्वियसली यू कांट गो इनटू ग्राफिक्स, राइट, बट यू कैन गो इनटू कंटेंट। कंटेंट आप आराम से लिख यस सकते हो। कंटेंट इज यस मैम। समथिंग दैट यू कैन इजीली गो इनटू, यू कैन मैम आल्सो गो इनटू डेटा। जी, मैंने बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी अटैच हूँ और इसके साथ साथ हाँ, तो सोशल दैट्स वर्किंग में समथिंग यू भी कैन डू। हाँ, दैट्स वॉइस समथिंग यू ओवर। कैन डू, बिल्कुल। उसके अलावा आप जो काम कर सकते हो, आप वो ये कर सकते हो कि जैसे जो आई थिंक ब्रेल कहलाता है, जो आप लोगों का रीडिंग जी सिस्टम जी होता है, बिल्कुल तो वो भी बिल्कुल। आप फाइवर पे जाके आप ऑनलाइन टीच भी कर सकते हो। तो फॉर पीपल लाइक मी, जिनके जिनको कोई इम्पेयरमेंट नहीं है बट दे वांट टू लर्न, वो आपसे सीख सकते हैं। सही है। सो व्हाट मैम बेटर वे टू मार्केट दैट कि आपको खुद को, यू आर एन एक्सपर्ट इन इट, दैट्स योर लैंग्वेज, राइट। तो यस। उसको भी आप टीच कर सकते हो। और मैम मैंने थोड़ा सा काम किया है ड्रूपल पे। आई एम अ ड्रूपल डेवलपर। थोड़ा सा जब जब ये न्यू न्यू आया था ऑटो इंस्टॉलर जो ड्रूपल है, तो मैंने इसको भी लर्न किया था। आई थिंक ड्रूपल 7 था, तो फिर उस पर वर्किंग ज़्यादा नहीं की। तो मतलब आप सजेस्ट करेंगे कि कंटेंट राइटिंग बेस्ट है? कंटेंट राइटिंग, देखो हमसे इसमें क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं आएगी आपके एंड पे, आपको आपको किसी किस्म की भी इश्यूज नहीं आएंगे। मतलब इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन, यू डोंट नीड स्पेसिफिक चीजें कि आपको कुछ स्पेसिफिक, यू गेट द पॉइंट, राइट। जो जो आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको वो वॉइड नहीं करेगी, उसके साथ आप रहते हुए काफी कुछ कर सकते हो। यस मैम, बट ये पता नहीं था, थैंक यू सो मच मैम, ये पता नहीं था कि ब्रेल टीच हो सकती है, क्योंकि हो पाकिस्तान सकती में है, तो क्यों आपको नहीं हो पता ही है सकती। जो सोसाइटी सोसाइटी में तो जो चल हमारा रहा होता है। देखो, हाँ फाइवर का एडवांटेज हमसा यही है कि ब्रेल आप इंटरनेशनल लेवल पे टीच कर सकते हो। बिल्कुल तो मैम। वहां पे तो बहुत ज्यादा स्कोप है, राइट। और ट्रस्ट मी, मैं खुद भी बहुत टाइम से ऐसे कोई लोग ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे इस किस्म की चीजें सिखा सके, बिकॉज आई जस्ट वांट टू लर्न। तो मैम ऑब्वियसली हम लोग भी पाकिस्तान में भी आपको ऐसे लोग तो मिलेंगे। आप तो ट्रेनर हैं, मतलब आई एम नॉट सपोज टू टेल यू कि मतलब इस तरह से तो मैं तो मतलब शायद नहीं सिखा सकता, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट अगर कोई भी ऐसा देखो हमजा, देयर इज ऑलवेज, कहीं से तो आप स्टार्ट करते हो ना, राइट। देखो जब शुरू में आप शुरू करते हो ना, तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स करते हो, वक्त के साथ आप सीखते हो, आप एक्सपीरियंस आपको आता है, तो आपको बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, ऑब्वियसली आप ग्रूम होते हो।
So there's Yes, always a ma'am. lot of Online opportunities, and I'm teaching very मतलब happy कि मेरे बैच में कोई एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको मैं इस तरह हेल्प कर सकती हूँ. So I'm really happy. जी मैम, मैंने जब कोविड आया था तो मैंने जो है वो ऑनलाइन टीचिंग की थी ब्रेल की, और तब से मेरा जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था. ऑनलाइन भी करता हूँ, इसके साथ 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 फिजिकली स्टूडेंट्स भी होते हैं, और कुछ जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो दैट्स क्वाइट नाइस ग्रेट. एक्सपीरियंस. बस सही. तो हम सब बस एक काम करना, आप जब हम स्किल्स सीख रहे हो ना, जब मैं स्किल्स का चैप्टर करवा रही हूँ, तब आप जी मैम. स्पेसिफिकली मुझसे अलग जो ना पूछते रहना कि मैम मेरे लिए स्पेसिफिकली बताएं, मेरे लिए स्पेसिफिकली बताएं. तो ओके आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ. ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम. You're welcome. You're welcome. अच्छा कायनात, आप कह रही हैं कि मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे एक दफा दोबारा क्वेश्चन भेज दो. असल में आप लोग इस बात को समझो कि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सब एक साथ धर 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 क्वेश्चन भेज रहे होते हैं, तो मिस आउट हो जाता है. कोई इंसान हूँ, मिस हो जाता है, सॉरी. जी साजदा, अनम्यूट कर लें. साजदा के बाद नूर, आपकी बारी है. नूर ने भी कब से बोला हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है. जी साजदा. अच्छा वालेकुम अस्सलाम. जी साजदा. मैम, मुझे ये बताइएगा कि हम ऑलरेडी अपने मोबाइल पे एक जीमेल आईडी यूज कर रहे होते हैं. अब फाइवर के लिए हमने एक और न्यू जीमेल आईडी बनानी है ना, तो उस न्यू जीमेल आईडी बनाएंगे तो उसमें हमने फ्रीलांसिंग का भी वो कुछ करना है, और उसके बाद हमने फाइवर का आईडी नहीं नहीं बनानी नहीं, है. देखो साजदा, मैं बताना बस ये चाह रही हूँ कि एक हमारी होती है पर्सनल आईडी, ठीक है, जिसपे हम फेसबुक को भी लिंक कर रहे होते हैं, जिसपे हमारी दूसरी सब्सक्रिप्शंस भी चल रही होती हैं, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं उनके भी न्यूज़लेटर आ रहे होते हैं. यू गेट द पॉइंट राइट. एक पर्सनल हमारा ईमेल होता है. मैं चाह रही हूँ कि जो फ्रीलांसिंग का जितना भी काम करो, चाहे आप वो फाइवर पे करो, अपवर्क पे करो, फेसबुक पे करो, जब जब भी फ्रीलांसिंग का काम करो उस एक आईडी से करो. ठीक है? अच्छा, तो तो वो अगर 2 गूगल आईडीज होंगी तो तो कोई जैसे मसला आपने नहीं होगा, बताया था कि वो उससे कोई मसला नहीं वहां पे होगा. वो उनके पास जा रहा होता है कि नहीं आप नहीं 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 इस. नहीं, उससे कोई मसला नहीं होगा साजदा. गूगल आईडी से मसला नहीं होता, फाइवर आईडी से मसला होता है. ठीक है? 2 फाइवर अकाउंट एक साथ नहीं चला सकते. ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच. You're welcome. कायनात, दोबारा एक दफा प्लीज लिख दो तो मैं आपको गाइड कर दूंगी. हाँ शायन, तो आप एफएससी लिखो. देखो अगेन एफएससी का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप अदर ही चूज कर रहे होगे, तो आप उसमें अपना थोड़ा बहुत सीए का भी डाल देना. ठीक है? जी नूर, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी नूर. मैम, मेरा सवाल ये था कि आपने ना स्टार्ट में कहा था कि अगर यूजर नेम नहीं आता, जो हमारा नाम है उस तरह का यूजर नेम नहीं आएगा, तो हम नंबर डाल देते हैं. नंबर डालने से कोई इफेक्ट नहीं होता हमारी प्रोफाइल नहीं पे? नहीं, आप बहुत सारे देखोगे, आपको अब जैसे ये मैंने खोला हुआ है जॉर्जिया 4D करके, इसके आगे भी बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक भी चल रहे होंगे. तो वो मसला नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ये एक सैचुरेटेड मार्केट है, तो आपको यूजर नेम मिलना मुश्किल हो जाता है. तो इससे कोई क्लाइंट मसला उस नहीं पे होता. सर्च करते हैं? नहीं जज करते, क्योंकि देखो नूर, आप एक बात समझो कि अगर एक अमेरिकन क्लाइंट है, उसको प्रॉब्लली मेरा नाम तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आएगा. ठीक है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको जब एरिया समझ ही नहीं आ रहा, तो वो किस तरह होते हैं, तो वो जैज बोल रहे होते हैं, जे बोल रहे होते हैं, तो वो खुद ही बेचारे कंफ्यूज होते हैं हमारे नाम पे. तो वो कहाँ आपको जज करेंगे आपके नाम पे. मगर ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे आई डोंट लाइक टू वर्क, आई एम अ प्रिंसेस या डैडीज प्रिंसेस, तो वो इस तरह ऑब्वियसली वो बुरा रिफ्लेक्ट होता है. जो हम लोग यूजुअली लोग फेसबुक पर अजीब अजीब किस्म के यूजर नेम्स चूज करो, तो उस किस्म के नहीं करो, थोड़ा सा प्रोफेशनल चूज कर लो, तो वो अच्छा है. क्लाइंट जो सर्च करते हैं वो हमें स्किल्स से करते हैं, स्किल्स के जी, जरिए? वो आपकी गिग्स पे सर्च करते हैं आपको. ठीक है. और मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा था कि हमने जीमेल से बनानी है. अब मेरे पास ना लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है आउटलुक की, तो मैं उससे कनेक्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर लो, मसला नहीं है. और ये शो तो नहीं होती ना? नहीं नहीं, आपकी फाइवर नहीं डिस्प्ले करता, आपका ईमेल एड्रेस नहीं डिस्प्ले करता. ठीक है. और तीसरा सवाल ये कि हम इस पे अपने नोट्स कर सकते हैं सेल? हाँ कर सकते हैं. आप किसी के लिए नोट्स बना सकते हो. नोट्स अपने बने हुए नहीं सेल कर सकते, किसी के लिए नोट्स बना सकते हो. ठीक है, थैंक यू मैम. ठीक है? यू वेलकम. जी मोहम्मद सागीर, आपने हैंड रेज किया हुआ है. जी गाइस, जल्दी जल्दी पूछेगा, 8:30 हो गए हैं. आई नीड टू रैप अप. मोहम्मद सागीर जल्दी से अनम्यूट करें. मैमूना, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें. मैमूना के बाद उमर की बारी है. जी मोहम्मद सागीर. मैमूना 1 सेकंड रुकेगा. मैम मेरे क्वेश्चन है कि एग्जाम ये जो फ्रीलांसिंग है. हेलो, बात क्लियर है मैम? जी जी क्लियर है. मैमूना 1 सेकंड रुकेगा आप. जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम फ्रीलांसिंग फेसबुक मोबाइल पर करते हैं, तो मोबाइल किसी वजह से डैमेज हो जाता है, तो हमको फिर लैपटॉप पर उस आईडी को चला सकते हैं? जी जी बिल्कुल डाल सकते हैं. मैं अपनी आईडी को फोन पे भी यूज करती हूँ, लैपटॉप पे भी यूज करती हूँ, टैब पे भी यूज करती हूँ, कोई मसला नहीं होता. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. ओके जी. जी मैमूना जल्दी से अनम्यूट करें.
हेलो। जी 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 मैमुना। सलामकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मैमुना। मैम मुझे ये पूछना था कि फाइवर के लिए मुझे अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी? अभी फिलहाल कोई ऐप नहीं डाउनलोड करनी है, अभी सिर्फ अपने ब्राउजर पे एक्सेस करना है। जब ऐप डाउनलोड करनी होगी फोन पे तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? लैपटॉप पे तो चलो ऐप ठीक है। चलती ही नहीं। नहीं मैम मैंने ये सेल फोन से करना था। हाँ तो सेल फोन पे अभी आपने सिर्फ ब्राउजर यूज करना है, क्योंकि ऐप पे हर चीज डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। सही है जी। जी उमर जल्दी से अनम्यूट कर लें। उमर के बाद मोहम्मद आके बाकी बारी होगी। गाइस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछ लें प्लीज। मोहम्मद आके आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, उसके बाद अदनान आपकी बारी होगी। आके मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक की मूवमेंट दिख रही है बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी आकिब, आपकी आवाज बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। आप अपना माइक की सेटिंग चेक करो, प्रॉबेबली नेट का मसला है आपका। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी आकिब। उमर बोल रहा हूँ। उमर तो मैंने तो आकिब को अनम्यूट किया है। अच्छा उमर वो बोल रहे पहले हैं, एक मैं सेकंड। जी जी उमर एक सेकंड रुकेगा, क्योंकि आकिब भी साथ साथ म्यूट हुए हैं। जी ठीक उमर है बोले। ठीक। जी बोले उमर। उमर अब उमर गायब हो गए। अच्छा जी शिराज आप अपने आप को अनम्यूट कर लो जब तक। हेलो। जी जी शिराज जल्दी से क्वेश्चन पूछें। जी मैम मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा। अच्छा एक्टिव नहीं हो रहा मतलब? लिखा आ रहा है कि यू नीड टू एक्टिव योर अकाउंट। क्या लिखा हुआ आ रहा है सॉरी? यू नीड टू एक्टिव योर अकाउंट। हाँ तो एक्टिवेट करने के लिए आपको जिस जीमेल आईडी पे आप गए, जिस जीमेल आईडी को आपने डाला या जो भी ईमेल आईडी डाली उस ईमेल पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपके पास ईमेल आएगा होगा फाइबर का, ठीक है? वहां पे उसने आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजा होगा, उसके ऊपर जब आप टैप करोगे ना तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? ओके। राइट जी उमर जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद मोहम्मद तलहा आपकी बारी होगी। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी उमर। मैंने ये पूछना था कि खाली 12 ही लेक्चर होंगे ना हमारे? जी 12 लेक्चर होंगे। तो 12 लेक्चर में मैम खाली ये फ्रीलांसिंग में गिग शिग बनाना और अपना अट्रैक्टिव अकाउंट बनाना ही सीखेंगे ना? जी उसके बिल्कुल। बाद में अपने खुद सीखनी होगी। स्किल क्या नहीं होगी आपको तो फायदा तो कोई नहीं होगा ना फ्रीलांस उस तरह। स्किल मैं आपको सिखाऊंगी ना, कैनवा यूज करना सिखाऊंगी ना। क्या कैनवा? जी ठीक है मैम। ठीक है वो मैं यूज करना सिखाऊंगी, तो जिनके पास बिल्कुल कोई स्किल नहीं होगा उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक मैम है? आज वैसे आजकल डिमांड किस चीज की चल रही है? डेटा की बहुत डिमांड है, डेटा एनालिसिस बहुत चल रहा है आजकल। ठीक है मैम। ठीक है शुक्रिया। ओके जी अदनान जल्दी से अनम्यूट कर लें। अदनान जल्दी से अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी अदनान जल्दी से क्वेश्चन। अच्छा मैम मैं तो थोड़ा लेट हो गया क्लास में, तो फाइवर में मैंने अकाउंट बनाया था तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर नहीं लग रही थी। आपने गूगल से पिक्चर निकाल के डाली है? नहीं नहीं मैंने तो इसमें से निकाल के गैलरी में से मतलब निकाल। आपकी फिर गैलरी में जो पिक्चर होगी वो ओरिजिनल नहीं होगी, आपकी खुद की खींची हुई पिक्चर है। वो तो मोबाइल की। आप एक काम करो अदनान, अपने इनिशियल्स जो है ना ए और के, अदनान कियानी लिखा हुआ है ना आपका, ए और के जो है ना कोई भी एक बैकग्राउंड पे लिख के उसको प्रोफाइल पिक्चर बना लो, ठीक है? तो वो अपलोड हो जाएगी। कोई भी पिक्चर ऐसी होगी जो कि इंटरनेट पर होगी, उस पर कॉपीराइट इश्यूज आते हैं, इसकी वजह से वो फाइवर अपलोड नहीं करता, ठीक है? ठीक हो गया मैम। अच्छा दूसरा ये सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया था। जी पूछें, अनम्यूट करके पूछें जल्दी से। अदनान जल्दी से क्वेश्चन पूछें, दूसरा क्या क्वेश्चन था? अच्छा मैं क्या है ना कि असाइनमेंट बनाना जरूरी है? बिल्कुल, असाइनमेंट के बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा तो इसका क्या तरीकाकार है, कैसे बनानी है? मैंने सिखा दिया है क्लास में, रिकॉर्डिंग आप देख लोगे ना तो आपको इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और मुझे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है? वो मैंने रिकॉर्डिंग में बता दिया आपको, ठीक है जी? ठीक हो गया, थैंक यू। ओके जी। जी मोहम्मद तलहा आपकी बारी है, जल्दी से अनम्यूट करें। जोया आपने दोबारा हैंड रेज किया, सॉरी अब मैं आपका प्लीज आंसर नहीं ले सकती, ठीक है? जी हेलो मोहम्मद मैम, मैं तलहा। हेलो मैम मैंने पूछना था क्लाइंट्स फॉरेनर होंगे या पाकिस्तान से भी होंगे? पाकिस्तान से भी होंगे, इंडिया से भी होंगे, बांग्लादेश से भी होंगे, पूरी दुनिया से होंगे, अमेरिका से होंगे, तो मैम यूके से होंगे। उनसे उनसे मैम उनसे कंजर्वेशन करने में हमें फिर मुश्किल पेश आएगी, मतलब उनकी लैंग्वेज और होगी हमारी और होगी।
इंग्लिश में ही सब बात करेंगे आपसे, ठीक है। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज यूज होगी, ठीक है। और इंग्लिश में आप ग्रामर इश्यूज ना करें, उसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें सिखा दूंगी, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी उससे, ठीक है। मेरे पास में इजी उर्दू ऐप है, वो इंग्लिश कन्वर्ट हो जाता है, उर्दू इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात करनी होगी या हमें जैसे अब बात हो फाइवर रही पे है ऐसे? फाइवर पे एप्लीकेशन जो फाइवर की खुद की है ना, उसमें मैसेजेस का ऑप्शन होता है, उसी पे ही बात करेंगे आप, ठीक है। मतलब वीडियो या ऑडियो कॉल नहीं होगी? नहीं, रिटर्न होता है सब। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है जी, यू वेलकम। जी मोहम्मद आकिब, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। वालेकुम अस्सलाम। आकिब, आपके एंड से ना आई थिंक इंटरनेट का कुछ मसला है, बार बार आवाज कट जाती है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछो जल्दी से, क्या है? मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा अकाउंट बना हुआ है पहले और वो यानी कि वर्क में नहीं है, काफी अरसा से डिसेबल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर नया अकाउंट बना लो। नहीं, उस पे नहीं करो, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया ना, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो डीएक्टिवेट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो आप एक काम करो, बिल्कुल नया अकाउंट बनाओ, ठीक है। आई होप ये आंसर हो गया होगा। अच्छा, अब जो किसी ने सबने जो हाथ उठाया हुआ है, आई एम सॉरी गाइस, आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। आप लोगों को जब क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो प्लीज आप लोग वक्त पे पूछा करें, बाद में क्लास खत्म होने के बाद आप हैंड रेज करोगे तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सबके आंसर करना, ठीक है। सिकंदर, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो, क्या है? मोहम्मद चांद नाजर, आपसे मैं बात कर चुकी हूँ, जोया मैं आपसे भी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। सिकंदर, क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ लें। अच्छा, सिकंदर को नहीं पूछता। जी चांद नाजर, जल्दी से पूछ लें, क्या क्वेश्चन है? आपने दोबारा हैंड रेज किया, क्यों रेज किया है? जोया, आप अनम्यूट करो, क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है? मैम मैंने ये पूछना था कि हमने फाइवर पे एक अकाउंट बनाया हुआ है, अगर एक नेम से और एक आईडी से, हम अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम वो अकाउंट अभी हमने रिसेंटली अगर बनाया, हमने यूज नहीं किया उसको, आईडी चेंज हम नहीं हो उसको सकती है डीएक्टिवेट करके दोबारा बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मगर जीमेल आईडी दोबारा रजिस्टर नहीं होगी। ओके, मतलब हम नेम चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम? यूजर नेम चेंज नहीं होता आपका, आपको दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ेगा नए जीमेल आईडी से। ओके, उसमें अगर हम नेम चेंज कर दे तो हमारे पास नेम हाँ, चेंज हो जाएगा? उसमें हो जाएगा, नई आईडी बनानी है तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। मगर आपको यूजर नेम शुरू में जब आप साइन अप कर रही होगी ना, जब आप ज्वाइन कर रही होगी, तभी यूजर नेम सेट होता है, फिर उसके बाद चेंज नहीं होता, ठीक है। जी मैम, तो हमने जो पहली आईडी बनाई थी उसमें हमने एक यूजर नेम सेट किया हुआ था ना, जो उसी यूजर नेम की आईडी भी थी, मतलब आईडी नेम में जो ईमेल आईडी थी वही सेम यूजर नेम था। तो अब वो हमने आईडी अभी यूज नहीं किया, बट मैं चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं आपका उसको जो चेंज कर... फाइवर है ना, फाइवर का यूजर नेम चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है। आपको अगर दूसरा कोई अकाउंट चाहिए फाइवर का, आपको जैसे दूसरे यूजर नेम से चाहिए, तो आपको अकाउंट चेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक जीमेल आईडी से आप एक ही अकाउंट बना सकते हो फाइवर का। क्लियर हो गया? तो अब अगर आपका जो पहला अकाउंट बना हुआ है, तो या तो वही यूजर नेम चलाओ या फिर नया अकाउंट बनाओ। ओके, नया अकाउंट बनाने के लिए पहला वाला अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूं? डीएक्टिवेट कर दो। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन के आंसर्स हो गए गाइस। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबके क्वेश्चन आंसर्स कर लूँ, थोड़े बहुत मिस हो जाते हैं, प्लीज थोड़ा सा बेयर करेगा। अभी बिल्कुल शुरू में है और सब आप लोग भी एकदम स्ट्रेस्ड होते हो, नई नई चीज सीख रहे हो, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम गुजरेगा तो ईज आउट होना शुरू हो जाएगा सब कुछ। आई होप आज जो मैंने समझाया है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लीज असाइनमेंट दिल से करेगा, जान छुड़ाने वाला काम नहीं करेगा। इन असाइनमेंट का मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आपकी स्टोरी लाइन से, आपकी प्रोफाइल पिक्चर से मुझे कोई फायदा नहीं है। ये आपके एडवांटेज के लिए, इसको फुली तरीके से यूज करें। आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, आप लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया, तो इसको 100% इसमें से जितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं निकालें। अच्छे से असाइनमेंट करें, ढंग के क्वेश्चंस पूछें। आई एम हियर टू हेल्प यू। कोई भी इशू आता है रिगार्डिंग फेसबुक असाइनमेंट सबमिशन, तो आप अपने रिस्पॉन्स मैनेजर को फौरन मैसेज करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।